की तरफ कर दिया जाए। और करना क्या है इसके लिए? कुछ भी नहीं। इस ग्राहक को 45% की पार्टनरशिप से उस काम को करने के बदले में मिल सकती है जो काम हमारी पीढ़ियों से हम करते आए हैं, हम लगातार कर रहे हैं। और इसके फायदे क्या क्या है कि इस डायरेक्ट सेलिंग, इस आरसीएम बिजनेस में हम नेटवर्क बनाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों कि यहाँ पे प्रोडक्ट हमें एमआरपी पे नहीं मिलता। बाजार से जब हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो वहां पे हमें एमआरपी चुकानी होती है, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से जब आते हैं तो हमें एमआरपी से नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सामान मिलता है, जो लगभग 10 से 15-20% कम होता है। ये पहला फायदा हो गया। फिर दूसरा फायदा हो गया कि हम जब खुद खरीदारी करते हैं तो उसके ऊपर भी जब केवाईसी डॉक्यूमेंट हमारे अपडेट होते हैं तो कंपनी हमें उसके ऊपर भी 5 से 10% पैसा फिर देती है। और ये जानकारी जब हमें अच्छी लगती है और हम लोगों को बताते हैं, हम अपने मिलने वालों को, अपने परिवार वालों को बताते हैं कि यार एकदम शानदार सिस्टम आया, जहाँ कुछ भी नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक ब्रांड बदलना है, एक दुकान बदलनी है, और दुकान बदलने मात्र से मेरे घर पे मैंने खरीदारी की और ये पैसा आ रहा है, ये सब्सिडी के रूप में पैसा आ रहा है। और धीरे धीरे हम एक नेटवर्क बनाते हैं। हमारा जो 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 नेटवर्क बढ़ता है, हमारे साथ जो नेटवर्क में लोग आते हैं, वो जब जब इस दुकान से खरीदारी करते हैं, चाहे हिंदुस्तान में वो कहीं से भी जाके खरीदारी कर रहे हैं, किसी भी दुकान से जाके अगर खरीदारी कर रहे हैं, तो जब जब वो साथी खरीदारी करेंगे तब तब उनको भी का फायदा मिलेगा और हमारे नेटवर्क का फायदा हमें भी मिलेगा। इसी तरीके से धीरे धीरे हमारा एक नेटवर्क बनता है और हमारे द्वारा बनाया गया नेटवर्क जब जब दुकान पे जाके खरीदारी करेगा, हम रहे ना रहे, लेकिन उस नेटवर्क के द्वारा किए गए काम की, उस नेटवर्क के द्वारा की गई खरीदारी की इनकम हमारी पीढ़ियों तक आएगी। ये कंपनी हमें दोस्तों 45% पे पार्टनरशिप देती है, वो 32% उसका परफॉर्मेंस बोनस के रूप में देती है। ये हमारी खुद की खरीदारी से शुरू होता है, मिनिमम 10% है, मैक्सिमम 32% है। 8% पैसा कंपनी हमें रॉयल्टी इनकम में रूप में देती है। और दोस्तों रॉयल्टी इनकम लेने के लिए दुनिया में 3 तरीके हैं, या हम राइटर बन जाएं, या हम साइंटिस्ट बन जाएं, या हम सिंगर बन जाएं। और अगर लगता है कि इन तीनों में से कोई क्वालिटी हमारे पास नहीं, हम नहीं बन सकते, तो चौथी रॉयल्टी इनकम यहां आती है। अगर हम 2 लाख से शुरुआत करते हैं तो ये रॉयल्टी इनकम आपकी 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 होती है। अगर आप 3 लाख से शुरुआत करते हैं तो इनकम डबल हो जाती है। अगर 4 लाख से करते हैं तो ये इनकम 3 गुना हो जाती है। वो हमारे ऊपर है, हमें कितनी इनकम चाहिए, कितना हम टाइम इस सिस्टम में डाल सकते हैं, कितना हम सीखने के लिए तैयार है। इसके बाद में एक टेक्निकल जैसी इनकम आती है दोस्तों, यहाँ पे 5% जैसा कंपनी हमें टेक्निकल बोनस के रूप में देती है। और यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम जो इनकम की शुरुआत है वो 50,000 पर मंथ से शुरू होकर, और आज आरसीएम बिजनेस में 40, 45 लाख रुपए पर मंथ की इनकम के भी एग्जाम्पल है। और ये सब कुछ हमारे पास बिल्कुल आसान तरीके से हो जाए, इसलिए कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज भारत का नंबर 1 डिलीवरी सिस्टम हमारे पास है। 150 170 से ज्यादा डिपो हमारे पास में है, जहां एक एक डिपो में लाखों का माल होता है ना। उसके द्वारा उस एरिया के जितने भी हमारे जो डिलीवरी सिस्टम है, पिकअप सेंटर हम जिनको बोलते हैं, जिनको हम वंडरवर्ल्ड बोलते हैं, उनको माल सप्लाई की जाती है। और हमारे जैसे जो खरीदार हैं, हम लोग जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको जो माल मिले उसके लिए आज पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों 10,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर हैं। और कंपनी की वंडरवर्ल्ड की, जहां एक ही छत के नीचे आपको 15-15, 20-20 लाख, 25-25 लाख का सामान मिलेगा। इस तरह के 12,000 के लमसम हमारे वर्तमान में डिलीवरी सिस्टम है जो हम लोगों के लिए काम करते हैं। और कंपनी का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। आज भीलवाड़ा के अंदर जाके देखो तो बहुत बड़ा प्लांट है, रुड़की के अंदर जाके तो बहुत बड़ा प्लांट है, गुवाहाटी के अंदर अगर जाके देखे तो बहुत बड़ा प्लांट है। कंपनी ने अलग अलग जगह पे जहां पे जिस प्रोडक्ट की स्पेशलिटी है वहां पे उस तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखे हैं। और इन्हीं सब चीजों का फायदा लेते हुए हमारे बीच में कई ऐसे साथी हैं जो आज इस बिजनेस के माध्यम से लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। कई साथी ऐसे हैं जो हजारों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। और इस बिजनेस के माध्यम से कई ऐसे साथी हैं जो आज हिंदुस्तान के करोड़पतियों के रूप में उनकी गिनती आने लगी। इस बिजनेस के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी कहानियां बनी है दोस्तों। आज हमारे बीच में एक ऐसी ही कहानी आएगी, एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में होंगी जिनको आपको सुनने का मौका मिलेगा कि जिनके पास ऑलरेडी कितने सारे काम है और उस काम के बावजूद भी वो आज इस सिस्टम के एक बहुत ही कामयाब शख्सियत है। तो बिल्कुल आप बहुत जल्द उनसे रूबरू होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय आरसीएम। ओवर टू किशन। शानदार सर, शानदार, बहुत ही शानदार जो आपने जो मार्केटिंग प्लान बताया है। और आपने इतने कम समय में, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि बहुत कम समय में आपने इतनी बड़ी जानकारी दी कि हिंदुस्तान के एक आम आदमी को इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने का मौका मिलता है। तो बहुत बहुत थैंक यू सर रामानंद जी। और अब मैं, मेरे जो मित्र है अंशुमान दास जी, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और एमरल्ड के लेवल पे है इस बिजनेस के, और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं सर। और मैं सर को इनवाइट कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में अंशुमान जी सर, वेलकम। थैंक यू किशन जी। जय आरसीएम, सबको मेरा नमस्कार। नाम अंशुमान दास है। तो मैं अभी कुछ साथियों को बुलाना चाहूंगा जिनके हम लोग 30 सेकंड में मैसेज लेंगे। तो आज का प्रोग्राम के बारे में उनका व्यूज क्या है, ये जानने के लिए हम लोग आज उनका क्या मैसेज है आज प्रोग्राम को लेकर के, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले ज्ञानचंद जी हमारे बीच में हैं,
ज्ञानचंद जी अपने आप होस्ट है, अपने आप को अनम्यूट करिए और सर नमस्कार। जय श्री नमस्कार सर। बस सर जयसिम ज्ञान जी, आज सुबह सर का प्रोग्राम अटेंड किया था और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और बिल्कुल मेरे को ये था कि भाई आज जो सर ने सुबह प्रोग्राम में बताया था वो बदलाव मैंने कुछ हद तक किया है। आगे भी जो सर मुझे गाइड करेंगे उसके हिसाब से मैं बदलाव करूंगा। और अभी मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बहुत एक्साइटेड हूँ और सर का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। पूरे टीम एक्साइटेड है, जितने भी साथी हैं सब एक्साइटेड हैं सर को सुनने के लिए। जल्दी हम लोग नेक्स्ट बुलाते हैं। फूल सिंह जी हमारे बीच में हैं। सर आप होस्ट हैं, अपने आप को अनम्यूट करिए सर। थैंक यू सर। जैसे कि आज हकीकत जो सर ने बताया कि सुबह से लेके आज शाम तक मैंने प्रयास किया है कि मैंने खुद को बदला और जो जो गलतियां हैं उसमें सुधार करूंगा। और आज का प्रोग्राम के लेकर मैंने पूरी तैयारी की है। थैंक यू। ओवर टू। थैंक यू सर। हमारे बीच में रंजीत जी हैं। रंजीत जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए और आपका मैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन जी। माई सेल्फ रंजीत कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों इस बिजनेस में जो आपने मार्केटिंग प्लान देखा उसके माध्यम से जो हमारा पहला इनकम आया था 527 रुपया। बड़ी इनकम की बात की जाए तो 1,20,000 रुपया और टोटल इनकम की बात की जाए तो 85 लाख रुपया। और आज जो शख्सियत आ रहे हैं उनके मैसेज, उनके एजुकेशन, उनके उन सभी चीजों के कारण से हम इस बिजनेस में सफल हुए हैं और आप भी हो सकते हैं। आप आज एक्साइटमेंट के साथ आज जो स्पीड मास्टर आ रहे हैं मिस्टर कदम सिंह जी राठी, उनका प्रोग्राम सुने और अभी अपने लोगों को इन्वाइट करें। थैंक यू सर। विश्वजीत चक्रवर्ती सर आप आपका मैसेज दीजिए। थैंक यू सर। सबसे पहले रमानंद जी को मैं कहूंगा कि इतनी कम समय में बहुत अच्छा उन्होंने मार्केटिंग प्लान दिखाया और बहुत अच्छा लगा। और आज जो सुबह का मीटिंग अटेंड किया तो अपने आप में बहुत ही गलतियां हम लोग करते हैं, लेकिन उसको सुधारने का पूरा बिल्कुल तैयारी है और किस तरह आगे जाएंगे। और मैं आज का जो मीटिंग में गुरुदेव कदम सर आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है और पूरी टीम बिल्कुल एक्साइटमेंट में है और इसलिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर। थैंक यू। लास्ट में हम बबलू जी को लेंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम का आगे बढ़ेंगे। बबलू झा जी हमारे बीच में हैं। सर आप आपका मैसेज दीजिए। बिल्कुल थैंक यू अंशुमन जी। थैंक यू। बस यही कहना चाहेंगे कि आज पूरे हिंदुस्तान के जितने साथी आज मीटिंग में उपस्थित हैं ये सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज हम लोगों के बीच में एक वैसे शख्सियत आ रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम के एक इकलौते एग्जाम्पल हैं। इन्होंने बहुत ही कम समय में स्पीड मास्टर के रूप में पूरी हिंदुस्तान में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। तो बस यही कहना चाहेंगे कि अब जो समय आपके बीच आने वाला है इसमें अपनी समस्त ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को एकाग्रचित करके कदम सर की एक एक वाणी को आप अपने अंतर में रूपांतरण करें। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आज आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने की पूरी गारंटी है। ओके, थैंक यू बबलू जी। सागर भाई हमारे बीच में। सागर भाई आपको सुनने के बाद मैं माइक ट्रांसफर करूंगा। सागर भाई। हाँ, गुरुदेव को प्रणाम। आज के प्रोग्राम में सवेरे सुना था सर से, बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार है। कि एक्चुअल में आज राजस्थान में और कुछ हॉस्पिटल की वजह से थोड़ा मुश्किल था, मगर आज से गुरुदेव से जो बातचीत हुई 100% अपने अंदर बदलाव करेंगे। और आज हम जो कुछ भी है बिजनेस के अंदर कदम सर की बातों को लेके हैं, तो आज मुझे विश्वास है जितने भी लोग बैठे हैं वो 100% आज की बताई हुई गुरुदेव की बातों को फॉलो करेंगे, तो आने वाले समय के अंदर आरसीएम बिजनेस में इतिहास रचेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सागर भाई। कदम सर ऐसे एक शख्स हैं कि जो जब लोगों का खत्म हो जाता है, मतलब एनर्जी खत्म हो जाता है, तब उनको ग्लूकोज चढ़ा जाता है। तो कदम जी ऐसे शख्स है कि वो ऐसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं कि लोग तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है। ऐसे एक शख्स आज हमारे बीच में, हम उनको सुनेंगे। उसके लिए मैं किशन जी को माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर अंशुमान जी। और आपने काफी लोगों का रिव्यू लिया है। और कदम सिंह जी की तो क्या बात सर, बहुत ही अच्छी जानकारी। क्या आप जो जिस भी फील्ड के अंदर हो, आप आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जिस भी फील्ड में हो उसको 10 गुना डेवलप कर सकते हो। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में। अगर आप खेती हो तो खेती को 10 गुना कर सकते हो। अगर आप डॉक्टर हो तो डॉक्टरी के अंदर आगे बढ़ सकते हो। टीचर हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। आप कोई भी फील्ड में हो, आप निश्चित रहिए कि अगले आधा घंटे बाद में आपके अंदर ऐसा एक ब्लास्टिंग एक परिवर्तन हो सकता है जो आप कमाल कर सकते हो। क्योंकि पिछले कई सालों से मैं सर के
के संपर्क में हूँ, तो आज मेरी वो जो पूरी की पूरी 40-30 साल की जिंदगी एक साइड में है, और ये 10 साल के सर के संपर्क की वजह से जो जिंदगी है पूरी की पूरी चेंज हो सकती है। तो आप जितने भी साथी है, तो सर को ही इनवाइट करूंगा मैं, आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में कदम सिंह जी राठी सर, जो जयपुर से बिलोंग करते हैं। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू किशन जी, अंशुमान झा जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज मुझे आप लोगों ने जो है ये मौका बख्शा है आप सब लोगों से बात करने के लिए। और सभी सीनियर साथियों को मेरा नमस्कार, जय आरसीएम, जय हिंद। जितने भी मेरे भाई बहन मौजूद हैं मीटिंग के अंदर, सीनियर साथी, सभी डिस्ट्रीब्यूटर, नए गेस्ट, आप सबको भी मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी आपको अच्छा लगता है। अंशुमान दास जी और किशन जी भी आपको बता रहे थे, और रामानंद जी ने आपको एक प्लान बताया, धरती पे एक अनोखा बिजनेस है ना, एक ऐसा अनोखा बिजनेस जो हर आदमी के लिए बना है, राइट। मेरे ख्याल से काफी लोगों को वो चीज जो है पकड़ में आई होगी। और उन्होंने बताया कि बड़े आराम से जो सामान खरीदना हमारी जिंदगी में मजबूरी है जब तक इस धरती पर रहेंगे, राइट, वो सामान हम खरीदेंगे और वो सामान हमें ओरिजिनल मिल जाए और एक बिजनेस का आधार भी हमारे को पकड़ में आ जाए, जो इस जन्म में हम जो है वो एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दे, जैसे टाटा बिरला का एम्पायर है। मान लो वो अगली पीढ़ी वहां पर पहुंच जाएगी, लेकिन हम वो आधार उन लोगों का तैयार कर सकते हैं। तो इतना बड़ा जो औजार है, इतना बड़ा जो इतना शानदार टूल है, और हर आदमी के लिए बराबर का जहां पर मौका है, तो मेरे ख्याल से ऐसे किसी टूल, ऐसी किसी मौके के बारे में जो भी आदमी इस धरती के ऊपर थोड़ा सा भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाह रहा है, मेरे ख्याल से उन सब लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है। और आप सबको मेरे ख्याल से मैक्सिमम दोस्तों को मालूम होगा कि करीबन 20 साल पुरानी इंडस्ट्री हो चुकी है भारत देश में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अमेरिका में करीबन 50-70 साल पहले से थी, और जब से ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आया, क्योंकि वहां पर कंप्यूटर 50-60 साल पहले आ गए थे अमेरिका में, भारत देश में कंप्यूटर थोड़े लेट आए, तो इसलिए 20-25 साल जो है वो लेट चला मामला। लेकिन आजकल जो है टोटल ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो हर चीज जो खटाखट 6 महीने में पूरी दुनिया में फैल जाती है, लॉन्च होते ही हर कंट्री में 1-1 महीने के अंतराल में ऐसा हो जाता है। तो कंप्यूटर इस दुनिया में आए, और कंप्यूटर की वजह से जो ये मौका डायरेक्ट सेलिंग का हम लोगों को मिला, और हम सबको फक्र होना चाहिए कि हम लोगों के जीवन काल में हमें मौका मिला है, क्योंकि ये मौका हमारे पिताजी या हमारे दादाजी लोगों के पास नहीं था। इसलिए उन लोगों ने जो भी कुछ सीखा उनके जीवन काल में, उसी से परिवार पल गए, उसी से सारी व्यवस्थाएं हो गई, और बहुत ज्यादा कुछ बदलाव का एक लाइफ टाइम में जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आजकल दौर बदल चुका है, समय बदल चुका है। इस बदले हुए समय के साथ हम भी थोड़ा जो भी नई चीजें आ रही है उसको ग्रैप्स करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी मेरे सीनियर साथी हैं और आप सभी को नमस्कार करते हुए, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो देखिए ये रूम पैक हो चुका है, मेरे ख्याल से और लोग इसमें अंदर नहीं आ पाएंगे। जूम के अंदर यूट्यूब लाइव है, बाकी अपने जितने भी दोस्त हैं वो यूट्यूब लाइव पे चले जाएंगे, और यूट्यूब लाइव पे भी उनको बोल दें वो देख लेंगे, क्योंकि आधे घंटे बाद यूट्यूब लाइव भी, यानी कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद 8:23 अभी हुए हैं, 9:01-2-3-4 के आसपास ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तब तक अपना इंटरनेट, अपनी बिजली, अपना पानी, सब कुछ प्रॉपर संभाल के आप जो है वो रखिए। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि जिन जानकारियों की वजह से मेरी जिंदगी में परिवर्तन आए, बस हमारी कोशिश और हमारी कशिश एक ही रहती है, वो जानकारियां उन दोस्तों तक किसी भी तरीके से पहुंचा दूं जिन जानकारियों की वजह से हमारी जिंदगी में परिवर्तन आए। बस मुद्दा इतना सा है, क्योंकि पहले दिमाग में जानकारियां आएंगी, बाद में हमारी जिंदगी में आएंगी, है ना। इसलिए अक्सर पूछा जाता है कि भाई ताजमहल कहाँ है, किसे पूछते तो लोग बोलता पागल है क्या, वो तो आगरा में है, राइट। कई लोग सोचने भी लग जाते हैं आगरा में है कि नहीं है। फिर उनसे पूछो चाचा बताओ आगरा से पहले कहाँ था, अब सोचने का सब्जेक्ट है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे कहाँ है, आगरा से पहले कहाँ होता है, आगरा में ही तो था, राइट। लेकिन जो लॉजिकल सोचता है वो बता देगा कि भाई आगरा से पहले वो ड्राइंग पे था, एक मैप बना हुआ था जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें था तभी तो बना ना। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, दुनिया का 7वां अजूबा है, तो वो चीजें इतनी तैयार नहीं होती बगैर नक्शे के। तो हम भी यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, एक बड़ा अंपायर बगैर पैसे लगाए, तो ये भी बगैर नक्शे के तैयार नहीं होता, बस तकलीफ ये है। और लोग इसको बगैर नक्शे के तैयार करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना, बगैर नक्शे के झोपड़ी फटाफट बन जाएगी, लेकिन बगैर नक्शे के, बगैर मैप के, बगैर ड्राइंग के 20 मंजिला ऊंची इमारत नहीं बनती, 50 मंजिला इमारत नहीं बनती, राइट। फिर किसे पूछो अच्छा ड्राइंग से पहले ताजमहल कहां था, तो भाई ड्राइंग से पहले आदमी बोलेगा कहां था, तो ड्राइंग पे था, नहीं भाई वो शाहजहां के दिमाग में था।
तो हमारे भी दिमाग में हमारी जिंदगी के जो भी हम पाना चाह रहे हैं वो यहां पर है। जिस दिन वो यहां से निकल के हमारे पेपर पे आ जाएगा और उसके ऊपर जब हम काम करेंगे तो वो इस धरती के ऊपर हकीकत का रूप ले लेगा। बहुत सारे साथी नए हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए मैं 5 मिनट के लिए आपको एक स्लाइड दिखाता हूं ताकि उससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लें क्या मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। जो मेरा अतीत में जो तजुर्बा रहा है, मेरी जो भी शब्दावली निकलेगी उसके आसपास निकलेगी। और जिन भी लोगों को लगता है कि RCM बिजनेस क्या बोलते हैं करेंगे तो नौकरी छोड़नी पड़ती है, ये करना पड़ता है, ऐसी कुछ धारणाएं हैं, तो कई धारणाएं तोड़ने में हो सकता है कुछ मदद मिले कई दोस्तों को। स्क्रीन मेरे ख्याल से मेरा आपके सामने आ चुका होगा। तो ये रहा मेरा फोटो, नाम रहा सामने, माँ बाप ने रखा था, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, राइट। ये सब माध्यम है, माँ बाप, उनकी वजह से हम इस धरती के ऊपर मौजूद हैं। बचपन में भैया मैं किसान परिवार में पैदा हुआ। जब पैदा हुआ और होश संभाला तो दादाजी हल से, बैल और हल से जो है वो ये तरीका होता था खेती करने का। 79 में हमारे घर में ट्रैक्टर आया था, 1979 में जब ट्रैक्टर आया तो एक बदलाव मैंने बचपन में देखा। उस टाइम मेरे ख्याल से मैं 6th 7th के आसपास रहा हूँगा, 5th 6th 7th के आसपास के बात है। तो मैंने देखा था कि दादाजी जो 15-20 एकड़ की जो जमीन होती थी उसको जोतने में, उसको तैयार करने में, अगली फसल बोने में जो 1 महीने का समय लगता था, वो ट्रैक्टर आते ही वो काम 2-3 दिन में होने लग गया। वहां से मेरे को जिंदगी में पहली चीज समझ में आई थी कि जो ही हम जिंदगी का औजार बदलेंगे, टूल बदलेंगे, वैसे ही जिंदगी के नतीजे बदल जाएंगे। तो जो 30, 40, 50 साल की नौकरी करके एक आदमी, नौकरी करना बुरी बात नहीं है, आपका प्रोफेशन, आपने पढ़ाई की है, कीजिए, लेकिन उसमें से बहुत सारा समय ऐसा बचता है जो हमारा बर्बाद चला जाता है। तो उस पार्ट टाइम को, दूसरा सबक मेरे को जिंदगी में मिला, वो आने वाली स्लाइड में आ जाएगा, कि अगर जो आदमी अपने समय को बर्बाद करेगा तो आने वाले समय में समय ही उसको बर्बाद कर देगा, राइट। हल बैल चलाना सीखा और बाद में ट्रैक्टर चलाना सीख लिया जो ही औजार आया। उसके बाद थोड़े से जवान हुए तो इंजीनियरिंग कर लिया। दिल्ली से इंजीनियरिंग करने के बाद जो है करीबन नॉर्दर्न इंडिया पूरा घूमने का मौका मिला। एक बड़ी आईटी कंपनी के साथ काम करता था जिनका बहुत बड़ा काम होता था इंडस्ट्रीज को कंप्यूटराइजेशन करने का, बैंकिंग सिस्टम को कंप्यूटराइजेशन करने का। और ये वो दौर था जब इंडिया में कंप्यूटराइजेशन सिस्टम स्टार्ट हो रहा था। तो इस वजह से मेरे ख्याल से तकरीबन नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, राइट, कैनरा बैंक, ये बहुत सारे बैंक है जिनका कंप्यूटराइज बैक एंड कंप्यूटराइजेशन के अंदर मेरा जो है मतलब एक टीम का हिस्सा था। बाद में उस टीम का हेड भी बना और इसकी वजह से जो है बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और करीबन 30 साल का अनुभव है मेरा कंप्यूटर्स के फील्ड में। करीबन 1 लाख कंप्यूटर्स को मैं हैंडल कर चुका और 94 से मैं जयपुर में रहता हूं। और धीरे धीरे RCM में करीबन जो है 15-16 साल पहले RO आया, तो टेक्निकल लोग हैं हम, तो समझ में आया, ध्यान उस तरफ गया, तो वो काम शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वो काम भी आज मेरा वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस का जो है वो काफी बड़ा बिजनेस है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो, चाहे सोलर वाटर हीटिंग हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, ये बहुत बड़ा काम है। तो धीरे धीरे जो है 4-5 साल पहले उसका भी काम शुरू किया। आज ये भी एक अच्छा खासा बड़ा बिजनेस का रूप ले चुका है। बीच में कुछ 2011 के आसपास जो है वो एक बार जो है कुछ संडे कुछ मुझे फ्री रहने का मौका मिला, कुछ संडे मुझे फ्री मिले। तो फ्री रहने की आदत नहीं है, टाइम को बोने की आदत है। तो हमने अपना जो है एक फार्म हाउस है उसके ऊपर करीबन जो है वो 10,000 पेड़ बाउंड्रियों के ऊपर जो है वो है ना, ये भी राजस्थान में शौक की बात है, मतलब टाइम खाली नहीं जाए, तो वो प्लांटेशन वगैरह किया। साथ में छत है मेरी 1500-1700 स्क्वायर फीट की। लोग जो है 1 एकड़ में जितने अपने परिवार को पालने के लिए अपना सब्जियां पैदा नहीं करते, तो 1500-1700 स्क्वायर फीट की छत के ऊपर RCM के जो प्रोडक्ट हैं, हरी संजीवनी के, गार्डन गोल्ड और अपना हरी संजीवनी, उनको काम में लेके मेरे ख्याल से 50-60-70 हजार रुपए की सब्जियां जो है मैं अपनी छत के ऊपर उगा लेता हूं। कुछ नहीं चाहिए बेचारे उन पौधों को, शाम को सवेरे 10 मिनट पानी चाहिए, 10 मिनट देखभाल चाहिए, बाकी काम प्रकृति कर देती है, ये अपने आप कर लेता है, ये प्रकृति का नियम है। इस बिजनेस में भी कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होता, आपको इन्वॉल्व होना होता है, जो सामान उनको लेना होता है, इसके बारे में दूसरा कुछ नहीं चाहिए होता। मुश्किल काम तो हम बाकी दुनिया में करते हैं, ये तो बड़े आसान से काम है, बड़े आराम से किया जा सकता है, बशर्ते आदमी थोड़ा सा जागरूक हो। और इसके साथ साथ 20 साल का अनुभव मेरा RCM बिजनेस के अंदर हो चुका है। और आजकल तो हम जूम पे बैठ के सारी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उस जमाने में ये सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सारे सिस्टम नहीं होते थे। तो जहां भी जाना होता था, गाड़ी से, ट्रेन से या हवाई जहाज से जाना होता था, जहां भी दूर या पास जाना होता था, तो करीबन 7-8 गाड़ियां में घिसा चुका हूं, उनके टायर तोड़ चुका हूं। तो करीबन 8 लाख किलोमीटर में बाई रोड ट्रैवल कर चुका हूं। मेरे ख्याल से 15 लाख किलोमीटर में ट्रेनों से ट्रैवल कर चुका हूं। और करीबन 4000 किलोमीटर देश विदेश में ये क्रूजों से जो है वो ट्रैवल कर चुका हूं।
और आरसीएम में आने से पहले भी मेरा कैरियर, जब कंप्यूटर्स का बिजनेस शुरू हुआ तब से लेकर करीबन 30 सालों में 900 से ज्यादा बार मैं देश और विदेश में हवाई जहाजों की यात्रा कर चुका हूं। और इन सब के साथ साथ जो है करीबन 20 साल का जो मैंने बताया मेरा अनुभव आरसीएम बिजनेस में है। तो जिस तरीके से आज मैं आपके साथ ये मीटिंग कर रहा हूँ, वेबिनार कर रहा हूँ, जिसको हम ऑडिटोरियम में करते थे तो सेमिनार बोलते थे, तो मेरे ख्याल से हर शनिवार इतवार लगा लो, पिछले 20 साल के आधे कुछ छूट गए होंगे, तो करीबन 2,500-3 हजार बार यही बात जो है वो मैंने बार बार लोगों से की होगी। आज तक मैंने किसी को नहीं बोला कि आरसीएम बिजनेस कीजिए, बोला सिर्फ अपने आप को है, बाकी सबको जानकारी दी है जो मेरे पास थी, उस जानकारी को बांटने का प्रयास करता हूं। आप भी इस जानकारी को लगातार बांटेंगे तो जो चीजें हमारी जिंदगी में घटित हुई हैं वो सब कुछ आपकी जिंदगी में घटित हो जाएगा। लोगों को इनकम चाहिए, तो पिछले 19 साल से लगातार 6 डिजिट की इनकम जो है मैं इस बिजनेस से लेता हूं। 6 डिजिट का इनकम का मतलब हुआ 1 लाख से लेकर 9,99,000 के बीच में जो इनकम आती है उसको 6 डिजिट बोलते हैं। जब ये इनकम 10 लाख रुपए से पार करती है तो 7 डिजिट इनकम बन जाती है। तो आपकी भी इनकम ऐसी चाहिए आपको जिंदगी में, और पीढ़ी दर पीढ़ी चाहिए, तो आप भी स्टार्ट कीजिए। वो चॉइस आपकी है, मैं आपको बोलूंगा नहीं आप स्टार्ट कीजिए, बट चॉइस इज योर्स, मर्जी आपकी है। सो इस एक्सपीरियंस के बाद जो है मैं आपसे बात कर रहा हूं। उम्मीद है इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसका फायदा कुछ नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस के लिए आपके पास है कि भाई मैं भी, किसी को अगर ये डाउट है कि मैं पहले से नौकरी में हूं या ये हूं या ऐसा है, मेरी दुकान है, मेरा यूं है, मैं तो बहुत बिजी हूं और मैं कर नहीं सकता, तो भाई मेरे टाइम मैनेजमेंट का खेल है। बिजनेस जब शुरू हुआ था तो मैं स्लाइड जो है मैं आपके साथ अगली जो शेयर कर रहा हूं उसके ऊपर हम आते हैं। पहले जो है वो मेरे ख्याल से स्लाइड आगे होगी आपके सामने। सिर्फ वो भ्रांतियां दिमाग से निकलें कि जो काम एक आदमी कर सकता है बाकी भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के अंदर एक हनुमान बैठा हुआ है, बस उसको जगाने के लिए एक जामवंत की जरूरत होती है जिंदगी में। और हम लोगों के जामवंत एक ही हैं, गुरुदेव बीसी छाबड़ा साहब, जिन लोगों ने समय समय पे हमको जगाया, और आज उनकी वजह से हम जो है ये जागने की वजह से, राइट, भीतर से जागना और बाहर से इंफॉर्मेशन, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है आपकी सक्सेस, राइट। तो इसको काम में लें। पहले उस तरीके से मीटिंग होती थी। बातचीत को मैं अगले आधे घंटे के लिए आपके साथ शुरू करता हूं सिलसिलेवार। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। चैलेंज लेना हमारी जिंदगी में हमारी बचपन से आदत है। चैलेंज हम लेते ही हैं, बड़े खतरनाक चैलेंज लेते हैं। आज जो चैलेंज लेना वो तो बहुत छोटा सा है। ये धूप है, छोटा सा फूल है, वो छोटा सा फूल के ऊपर, छोटे से बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा धूप पड़े तो बेचारे का मुरझाने का डर रहता है ना। बच्चा फूल एक ही बात है, लेकिन जिस चीज से उसको डर है वही धूप उसको खिलाने में मदद करती है। अगर धूप नहीं होगी तो फूल खिलेगा ही नहीं। हमारी जिंदगी में भी चैलेंजेस नहीं होंगे तो हम खिलेंगे नहीं। और चैलेंज लेना, जैसे मैंने बताया आपके साथ, हम सब जितने भी दोस्त अभी इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं, जितने भी लोग लाइव अभी बातचीत हम आपस में कर रहे हैं, देखो चैलेंज तो बचपन से हमने लिया था। 10, 15, 20 हजार रुपए की नौकरी के लिए 20 साल स्कूल जाने का चैलेंज लिया था, सवेरे 6 बजे उठने का चैलेंज लिया था, होमवर्क करने का चैलेंज लिया था, मास्टर से पिटने का चैलेंज लिया था। जिन लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, फलेक्टर, वो सारे बन गए। और जिन लोगों ने चैलेंज वो नहीं लिया तो भाई पता नहीं दूसरे कुछ काम किए होंगे या नेताजी बन गए होंगे, कुछ और भी तो दुनिया में बहुत सारे काम है, राइट। सो जो चीज आपको चैलेंज करेगी, सवेरे, अब जिन लोगों को क्रिकेटर बनना है तो सवेरे 4 बजे उठना, 6 बजे स्टेडियम में पहुंचना, जब तक लोग सो के उठते हैं तब तक पसीने में नहाना, तो चैलेंज तो है ही। लेकिन जो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेगा वही तेंदुलकर बन जाएगा, और वही धोनी बन जाएगा, और वही विराट कोहली बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, राइट। अब इसमें कोई बड़ी मुश्किल, उनके तो डेली का रूटीन है, लेकिन जो डेली नहीं उठता उसके लिए चैलेंज है। बस इस बात को पकड़ो, जो जिस काम को रोजाना नहीं करता उस काम के लिए वो चैलेंज है। तो हमने 20-30 साल से जो चीज सीखी है वो इतनी मुश्किल चीज सीख ली है कि अब आसान परिवर्तन, छोटा सा भी परिवर्तन जो है वो बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है। तो इसी चीज के समाधान पे अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और इस स्लाइड को समझने की थोड़ा सा हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोशिश करते हैं। यहां पर एक तरफ लिखा है सबसे पहले, ये ऐसा होता क्यों है, मतलब चैलेंज चेंज क्यों करता है। हार्ड टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन, यहां पर लाइन लिखी हुई है, हार्ड टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन। जो मुसीबत का समय होता ना, ये मजबूत लोगों को पैदा करता है। चाहे किसी भी राज्य के काल में रहा हो,
चाहे वो किसी परिवार में आपदा रही हो, बे टाइम पे जवानी में बाई चांस किसी घर से परिवार का मुखिया चला जाता है, तो उसके बाद के जो आने वाले बच्चे होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग क्रिएट होते हैं। चाहे वो घर में औरत हो, चाहे उसके बच्चे हो, वो बड़ी मजबूती के साथ वो मजबूत बन जाते हैं। अगर पिताजी बहुत मजबूत है तो बाकी लोग बड़े आराम से रहते हैं, राइट। सो मुसीबत में जो भी पैदा होगा वो मजबूत पैदा होगा, ये ध्यान रख लेना। तो इसलिए हमेशा इनको वेलकम करना चाहिए। अच्छा समय क्रिएट वीक मैन, यहां पे लिखा हुआ गुड टाइम क्रिएट्स वीक मैन। जब बहुत अच्छा समय चल रहा होता है तो एक कमजोर लोगों को पैदा कर देता है। अगर किसी को लगता है ऑफलाइन बिजनेस कर रही है, ऑफलाइन भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, आज भी बढ़िया, सब काम सब लोग अपने आप कर रहे हैं, हम तो बीच में बैठे बैठे बड़े आराम से चेक ले रहे हैं, तो समझ लो कमजोर पैदा हो रहा है। इसका मतलब इतना सा है। अब ये दोनों किस्म के लोग पैदा हो गए, इनका असर क्या आएगा? जो मजबूत आदमी है उसका वो असर क्या पैदा करेगा? स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स। जो मजबूत लोग हैं वो अच्छे दिन अपने आप पैदा कर देंगे, उनकी वजह से अच्छे दिन आ जाएंगे। और जो कमजोर लोग हैं बहुत जल्दी उनके बुरे दिन आ जाएंगे। ये ऑटोमेटिक होगा, ये नेचर है। अब ये बात जो है बहुत लोगों को समझ में आए नहीं आए पता नहीं, सब लोग, लेकिन पूरी बातचीत करने का मुद्दा यह है, इस दुनिया में चाहे परिवार है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे नेटवर्क बिजनेस है, चाहे कोई भी है, हम लोग वॉरियर्स पैदा करने के बिजनेस में हैं, पैरासाइट पैदा करने के बिजनेस में नहीं है। और उसी चीज को अगर आप वॉरियर हैं तो अपनी टीम में वॉरियर्स पैदा कीजिए, और अगर पैरासाइट है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना, तो वैसी चीजें पैदा हो जाएंगी, राइट। और पैरासाइट कौन है? पैरासाइट है परजीवी, जिससे आजकल हम बहुत डरे हुए हैं। कोरोना बड़ी तबाही मचा रखी बेचारे ने, राइट। और बेचारा इसलिए बोलूंगा क्योंकि पैरासाइट है। और पैरासाइट कौन है? जो अपने आप में अकेला जिंदा नहीं रह सकता, 2-4-5 घंटे इधर उधर रहेगा बगैर किसी ह्यूमन बॉडी के, तो बेचारा मर जाता है वो, राइट। और पैरासाइट कौन है? जो खुद कमा के नहीं खाता, किसी दूसरे के शरीर में घुस के रेडीमेड खाना खाता है, और बाद में जिससे खाना लेके खा रहा है उस कमबख्त उसी को मार देता है। इसलिए आप देखें, उसको कोरोना हो गया, उसकी डेथ होगी। क्या हुआ? एक पैरासाइट घुसा, उसने उस आदमी को चूस लिया, उसको खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जिंदगी में, आपने खेतों के आसपास किसी पौधे के ऊपर आपको पीले रंग की बेल, पीले रंग की रस्सियां सी लटकी हुई मिलती हैं। आप देखोगे उन रस्सियों का कोई भी जड़ नहीं होती, वो सारी रस्सियां पेड़ को चारों तरफ से बांध लेती है, उस पेड़ का रस पी पी के उस पेड़ को सुखा के मार देती हैं। दैट इज पैरासाइट, जिसको बोलते हैं आप अमर बेल। इसी तरीके से जो लोग शादी करते हैं, अब शादी आदमी करता क्यों है? मतलब बड़ी विचारणीय स्थिति है। शादी आदमी करता है, तड़पता है, भागता है, मतलब इधर रिश्ते ढूंढते हैं, उधर ढूंढते हैं, इधर ढूंढते हैं, और लड़कियां देखते हैं, लड़के देखते हैं, शादी करता है। शादी क्यों करना है? पर्पस क्या है? पर्पस है घर बसाना, राइट। पर्पस है घर बसाना। लेकिन शादी के टाइम कमबख्त बहुत लोगों की निगाह कहां पे रहती है? दहेज कहां मिलेगा। तो प्रायोरिटी कहां पर है? दहेज। घर बसाना प्रायोरिटी नहीं है। जैसे प्रायोरिटी बदली और वो बोलता मोटरसाइकिल नहीं, मेरे को तो कार चाहिएगा, तो ऐसा जो कमीना है इसको बोलेंगे पैरासाइट। ये आदमी है परजीवी, जो किसी और के कमाए हुए धन पे जिंदा रहना चाह रहा है और आत्मनिर्भर नहीं होना चाह रहा। अब ये पैरासाइट, इसकी डेफिनेशन है पैरासाइट की है। अब कौन वॉरियर्स की कैटेगरी में और कौन पैरासाइट की कैटेगरी में है? तो ये बिजनेस वॉरियर्स के लिए है, ये बिजनेस पैरासाइट्स के लिए नहीं है, राइट। नेक्स्ट, जीवन में आपने देखा होगा, ये इसको बोलते जगलर। जादूगर थोड़ा अलग चीज होता है, जादूगर और मैजिशियन अलग चीज है, तो उसके बीच की एक कड़ी है जगलर। ये सर्कस के बाहर आपको मिलेगा, किसी मॉल के बाहर मिल जाएगा। 4-5 बॉल इस आदमी के हाथ में होंगी, एक तरफ से एक बॉल फेंकता है, खटखट खटखट, दूसरे में कैच करता रहता है, और 5 बॉल यूं ट्रेवल करती रहती है। हम लोग एक बॉल फेंक के उसको वापस कैच करने में उसको गिरा देते हैं, तो प्रैक्टिस का मामला है, राइट। इसके लिए चैलेंज लिए, लेकिन एक बॉल को फेंक के उसी को कैच करना वो हमारे लिए चैलेंज है। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो हमें कैच करना भी आ जाएगा। अगर इसके हाथों से कोई बॉल कभी गिर भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो रबड़ की बॉल होती है, नीचे गिर भी जाती है तो रबड़ की बॉल है, वापस पकड़ लेता है, फिर अपना गेम चालू कर देता है। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता दोस्त। असल जिंदगी के अंदर भी हमारी 5 बॉल हैं, और ये 5 बॉल कौन सी हैं? 1 मिनट बड़े ध्यान से बात को पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि अभी जो पूरा मार्टिन प्लान दिखाया था वो सारा का सारा निचोड़ आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उस मार्टिन प्लान को ढंग से देखा था जो रामानंद बजाज साहब ने आपको दिखाया था। बिजनेस है, बिजनेस इस जीवन में आएगा जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, राइट, कभी लॉस कभी नुकसान,
ठीक है ना, जो भी है। तो कभी एक बिजनेस कभी दूसरा बिजनेस, ये उठता बढ़ता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार गिरेगा दोबारा उठ जाएगा। बच्चन साहब जो है वो 200 करोड़ के नीचे आ गए। पिछले 40 साल की कमाई हुई जो पूंजी थी उनकी, 20 साल पहले बिजनेस में लॉस लगा, बिजनेस करने की कोशिश की, सब कुछ धूल मिट्टी हो गया, लेकिन वापस खड़े हो गए। जो इतना 200 करोड़ का लॉस था, मेरे ख्याल से आज साल में 200 करोड़ कमा लेते हैं। पहले 40 साल की कमाई थी 200 करोड़, आज उनकी एक साल की कमाई है 200 करोड़। तो खड़ा हो गया वापस, कोई फर्क नहीं पड़ा। कई बार छोटे मोटे मनमुटाव की वजह से यार दोस्त इधर उधर हो जाते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं। जिस दिन दिमाग से वायरस निकलेगा, दिमाग से कोरोना निकलेगा, यानी कि गलतफहमी निकलेगी, तो दोस्त भी वापस आ जाएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी भी इसी तरीके से, जमीन जायदाद, कभी भी नुकसान हो गया, कुछ गलत खरीद लिया, गलत बेच दिया, गलत जगह फंस गया, अनअप्रूव्ड खरीद ली, ऐसे बहुत सारे किस्से होते रहते हैं, ये आती जाती रहती। लेकिन जो दो बाकी बोल हैं, ये है एक परिवार की बोल और एक है हेल्थ की बोल। ये दोनों बोल बहुत खतरनाक है दोस्त, क्योंकि दोनों की दोनों बोल रबड़ की नहीं बनी है, बाकी सब रबड़ की बोल है, लेकिन असल जिंदगी में दोनों जो बोल्स हैं ये कांच की बोल हैं। अगर ये एक बार जमीन पे गिर गई तो कांच की बोल टूट के बिखर जाएगी, वापस नहीं बनेगी, इस लाइफ टाइम में नहीं बनेगी। परिवार है, जब मैं 20 साल पहले इस बिजनेस में आया, बहुत लोगों को मैं देखता था छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे। बहुत सारे परिवार हैं जो आरसीएम बिजनेस में इन्वॉल्व हुए, यहां पर एजुकेशन मिली, जीने का तरीका मिला, बिजनेस के साथ साथ जीने का भी तरीका मिलता है, यहां पर बहुत सारा दिमाग चारों तरफ से खुलता है। तो उनको पता लगा कि बेफालतू की बात पे आपस में लड़ते हैं, पति पत्नी में राजीनामा हुआ और एक जीवन भर का, इस जन्म का अटूट संबंध उनका बना, और परिवार और बच्चे एकदम हंसी खुशी, राइट। तो बहुत सारे लोगों के परिवार बनते हुए देखे हैं हमने, राइट। और इस बिजनेस के बगैर बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी अहंकार के ऊपर दुनिया भर के परिवार टूटते हुए देखे हैं, राइट। या आप लोगों की जिंदगी में आप देखो, कोई वकील अगर इस मीटिंग में हो तो उसको मालूम है लोग बाग कितने जो है वो वकीलों के चक्कर काटते हैं, तलाक फलाक और उल्टी पुल्टी चीजों के लिए। और जो लास्ट बोल है इसमें वो है हेल्थ। अगर हमारा शरीर ही नहीं रहा तो कोई भी बोल किसी भी काम के नहीं है। जिंदगी का कोई भी टारगेट, कोई भी बोल, कुछ भी किसी भी काम के नहीं है। इसलिए बार बार बोल रहे हैं, मास्क पहन के रहिए, संभाल के रहिए, हाथ धोते रहिए, साबुन लगाते रहिए, क्योंकि वो परजीवी घुसा नहीं, राइट। तो ठीक इसी तरीके से दिमाग में गलतफहमी घुसी नहीं और खेल खत्म हुआ नहीं। तो इसलिए दिमागी वायरस से या फिजिकल वायरस से बचना है तो अच्छी किताबें, अच्छी संगत और अच्छी प्रोटेक्शन, ये आपके शील्ड है। ये शील्ड ही बचा सकती है। कोरोना से आपका इम्यून सिस्टम बचाएगा और दिमागी वायरस से आपकी अच्छी किताबें बचाएंगी, अच्छी संगत बचाएंगी, राइट। तो इन दोनों चीजों को, मजे की बात यह है कि जो ही आप आरसीएम बिजनेस में आते हैं और जो बाजारू प्रोडक्ट का साथ छोड़ के आप आरसीएम प्रोडक्ट को काम में लेना शुरू करते हैं, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट कहां पर आता है? आपका परिवार मिलावट से बचता है, यानी कि आपकी जो हेल्थ की बॉल है वो कभी नहीं टूटेगी, राइट। ये सबसे बड़ा, क्योंकि सब चीज उसके ऊपर बनी हुई है। और धीरे धीरे परिवार की बॉन्डिंग बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब आप देखेंगे, आपके बच्चे देखेंगे पापा एक एक मिनट कैलकुलेट करके और पूरा दिन शेड्यूल रहता है, एक भी मिनट खराब नहीं करते, तो जाने अनजाने ये लर्निंग आपकी अगली पीढ़ी के पास चलेगी। आपके बच्चों की फाउंडेशन बगैर आपके बताए, बगैर समझाए इतनी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी, जो 20 साल बाद आपके बच्चों की मिरेकलस रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वो जिंदगी में किसी गलत संगत में नहीं जा सकते, आपके आरसीएम में आने की वजह से, इसके अंदर इन्वॉल्व रहने की वजह से। और जो जो आप रॉयल्टी पे, टेक्निकल पे, इन सब चीजों पे आएंगे, आपकी प्रॉपर्टी बिल्ड होती चली जाएगी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीजें, मनी मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट है, पूरे देश में आपको फ्रेंड्स मिल जाएंगे। आज विश्वजीत जी यहाँ पे बैठे हैं, वो आसाम में है, कोई जम्मू में है, कोई इधर है, कोई इधर, मतलब कहां 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 कहां, राइट। आपका फ्रेंड सर्कल दायरा, और अल्टीमेटली प्रहलाद सर की तरह कितने ऐसे दोस्त हैं जो इस बिजनेस में, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, बहुत सारे लोग इस मीटिंग में, दोस्त इस मीटिंग में बैठे हुए। अब एक मान लो रूबी है या स्टार एमराल्ड है, तो एक तरफ का उसका जो बिजनेस है, ए ग्रुप और बी ग्रुप। बी ग्रुप जो उसको बोलते हैं, जो ग्रुप छोटा ग्रुप होता है कंप्यूटर की भाषा में, छोटा बड़ा कोई नहीं होता हालांकि, तो उसमें उसका जो करीबन 50 लाख का बिजनेस, 48 लाख का बिजनेस एक महीने का हो रहा होता है। और बड़े ग्रुप में उसका बिजनेस 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, सबने जीरो से शुरुआत की है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आपका बिजनेस भी बड़ा होता है। और ये बिजनेस 1.5-2 करोड़ का हो गया, तो साल का 24 करोड़ का बिजनेस जो है, टर्नओवर लेके बैठा है एक स्टार एमराल्ड जो है। रूबी है वो आपका 50-60 करोड़ का बिजनेस लेके बैठा है। प्रहलाद सर आपके बीच में है, करीबन 2.5-3 हजार करोड़ का बिजनेस बगैर 5 पैसे लगाए लेके। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप जाके देखिए, आप सब कुछ बिल्ड हो सकता है। इसलिए एक कहावत है दुनिया में, किसी शेर ने कभी किसी किताब में मैंने पढ़ा था, किसी शायर ने बोला था, आपको सुनाता हूं, अच्छा लगेगा। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कमबख्त
कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। ये बाहरी दुनिया की कहानियां हैं। लेकिन दोस्त, जब आप इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और आरसीएम बिजनेस में जब आएंगे ना, एक मुकम्मल जहां आपकी जिंदगी में आए, एक परफेक्ट जहां आपकी जिंदगी में आए, ऐसा आप किसी भी प्रोफेशन में, वो प्रोफेशन आप करते रहिए, बट अपने बच्चों को और अपने लिए कमिटमेंट कीजिए कि आपका जो भी स्पेयर टाइम है इस बिजनेस को देंगे। आप 2, 4, 5 साल बाद अपनी पत्नी से पूछेंगे ना, आपकी पत्नी दुनिया को बोलना शुरू कर देगी, अब ये पहले वाला नहीं रहा, अब तो ये मिरेकलस हो गया है, ऐसे ही आदमी से जिंदगी में मेरे को शादी करने की तमन्ना थी, ऐसा ही आदमी चाहिए था। ये आपकी पत्नी खुद बोलना शुरू कर देगी दोस्त। नहीं है तो आजमा के देख लो। और वो करोड़ों रुपए से भारी चीज है वो। ये इस किस्म की जो चीज पत्नी पति के बारे में ऐसी चीज बोले, बच्चे अपने पापा के बारे में ऐसे बोले, करोड़ों बेकार है। ये चीज बहुत बड़ी है, राइट, बहुत वैल्यूबल है। अभी लॉकडाउन है, चारों तरफ बंद है, कितने साल चलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी जो सिक्स्थ सेंस बोलती है ना, ये मेरे को कभी धोखा नहीं देती। हर 100 साल में एक महामारी आती है, और जब भी महामारी आती है कमबख्त ये 4-5 साल से पहले नहीं जाती। तो ये मामला आपको लगता है 15 दिन में निपट जाएगा और 20 दिन में निपट जाएगा, ये निपटने वाला नहीं है। भरोसा रखना उस वायरस पे, अपने पे नहीं है तो वायरस पे भरोसा रखना, ये उसका नेचर है। लॉकडाउन के बाद काम कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे मुझे नहीं मालूम, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इस समय में क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है। इतने करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जो भी लोगों की नौकरी है, सरकारी प्राइवेट ये हो, मेडिकल क्षेत्र को छोड़ के सब लोग वर्क फ्रॉम होम पे आ रखे हैं, घर में बैठे बैठे अपने रूम में लैपटॉप पे या अपने मोबाइलों पे या जैसे भी अपना काम कर रहे हैं। कोरोना से पहले करीबन जो है वो 95% लोग ऐसे थे जिनके घरों में जो ग्रामीण परिवेश या जैसे भी है, जिन लोगों की घर की टोटल कमाई, पति भी कमा रहा, पत्नी भी कमा रही, किसी घर में काम कर रही है, बच्चा भी कुछ काम कर रहा है, 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। बिजली, पानी, टेलीफोन, ये जंगल किराया फिराया वो कर लो, गुजारा कैसे होता है। इसलिए अल्टरनेट समाधान, हालात कुछ ऐसे हो गए, कोई भी आदमी चाह के भी किसी की कोई मदद कर नहीं पाता, क्योंकि हर आदमी को अपनी सिक्योरिटी का। तो करें क्या ऐसा कि जिंदगी में किसी के सामने कटोरा या हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। मुद्दा ये है दोस्त, राइट। और ये मुद्दा, इतनी बड़ी समस्या का समाधान कहां पर है? ये समाधान है आरसीएम बिजनेस में। जीते दम, मरते दम तक, यानी कि जीते जी जितने भी सामान चाहिए वो सारे प्रोडक्ट आरसीएम में है, शुद्ध हैं। आपकी हेल्थ बनेगी, परिवार बनेगा, और बड़ा बिजनेस खड़ा करने का मौका, वो भी फालतू टाइम में, ये मौका भी आरसीएम बिजनेस में है। लेकिन बहुत लोगों को बात पकड़ में नहीं आती। वो क्या करते हैं, हल्दी, नमक, तेल, मिर्च, इन पे लगे रहते हैं। 1 रुपया महंगा, 1 रुपया सस्ता, 1.5 रुपया महंगा। अरे भाई, तू जिंदगी में कितना भी चला जा, बाप दादा हमारे पता नहीं कब कितने सालों से दुनिया भर के बाजारों से खरीदते रहे, कभी बड़े बिजनेसमैन नहीं पाए, इसी बीमारी की वजह से, इसी दिमागी बीमारी की वजह से। तो मौका बहुत बड़ी चीज है इस दुनिया में। इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से जिस आदमी ने अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया ना, भाई साहब, जन्मों जन्मों का राजा है। लेकिन वो जन्मों जन्मों का राजा एक अलग चीज है, अगली पीढ़ी जो उसकी खड़ी हो जाएगी, जो बिजनेसमैन के गुण उसके अंदर आ जाएगा ना दोस्त। अभी हमारे भीतर में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, हमारे भीतर में जो डीएनए है, जो कुंडली है, वो कुंडली सांप बन के बैठी है, क्योंकि उस कुंडली के जो गुण है वो नौकरी पेशा के गुण है, वो बिजनेसमैन के गुण नहीं है, राइट। अगर कोई बिजनेसमैन है, राइट, आप किसी भी इसको इस तरीके से देखें, अमूमन कोई भी जैन परिवार में है या महेश्वरी परिवार में है या अग्रवाल परिवार में है, तो ये अमूमन ये लोग जाने जाते हैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए, राइट। इस कम्युनिटी में किसी बच्चे को आप बोल दो आपको फौज में भर्ती होना है, भाई साहब चैलेंज खड़ा हो जाएगा, बोलेगा ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो हमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं है। ठीक वैसी समस्या हमारे साथ है। जैसे में कोई बोलता है बिजनेस करना है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, ये तो बोला हमें सोचा ही नहीं है। तो जो आदमी जिस काम को रेगुलर कर रहा है उसके लिए समस्या नहीं है। जो चीज पहली बार जिंदगी में सामने आती है समस्या, वो है जो इस समस्या से भिड़ गया, समस्या गायब। बस बात इतनी सी है। आरसीएम में डिस्प्ले वॉल है, आप अपने घर में सामान रखिए, मिलने जुलने वाले जो भी आता है अपने मोबाइल से उसकी बिलिंग कर सकते हैं। सुबह शाम दिन रात आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जो मार्केटिंग प्लान आपको बताया था रामानंद बजाज साहब ने, ये उसकी अगली कड़ी है। और 2,500 रुपए महीने का भी कोई सामान खरीदता है तो 7वें महीने उतने रुपए का एक ग्रोथ ऑफर है, कंसिस्टेंसी ऑफर है, उसके अंदर लोगों को जो सामान फ्री भी मिल जाता है। और टाइम टू टाइम देश विदेश इधर उधर न्यूट्रीचार्ज के ऑफर, गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल, इस किस्म के दुनिया भर के ड्रॉ, लक्की ड्रॉ वो निकलते रहते हैं। उन सारी ऑफर्स की जानकारी आपकी टीम अपने अप्लायंस से आप लेते रहिए। और आप हर महीने 2,500 का खरीदेंगे तो शायद 7वें महीने वो फ्री भी मिल जाएगा। आपकी सब इनकम के अलावा ये छोटी छोटी चीजें चलती रहती हैं, सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा आगे बढ़े, राइट। इस मोटिवेशन फैक्टर का काम करता है। अब कोई 50,000 रुपए महीने का खरीद रहा तो 7वें महीने उसको 50,000 का एक्स्ट्रा माल एकदम फ्री मिल जाएगा। कोई 2 लाख का खरीद रहा तो 2 लाख का मिल जाएगा। कम वक्त
आप 5,000 रुपए को बैंक में डालो, 8 साल में डबल करता है। अब कोई घर का सामान 5,000 का आरसीएम से ले लेता है और 7वें महीने जो 5,000 का फ्री मिलेगा, कम वक्त 7वें महीने में पैसा डबल हो रहा है भाई। ये बात भी लोगों को पकड़ में नहीं आती, क्योंकि नौकरी पेशा आदमी है और आदत पड़ी हुई पड़ोस की दुकान से लेने की, तो वो आदत ही बीच में सबसे बड़ी बाधा है, बाकी दुनिया में कोई बाधा नहीं है। राइट, जून तक का सबसे बड़ा मौका है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी दोस्त जून तक रॉयल्टी में आ जाएगा, कंपनी का जो ग्रोथ ऑफर है जो नवंबर के महीने में मिलेगा, 1 महीने का चेक एक्स्ट्रा, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जो उसके लिए क्वालिफाई कर जाएगा, ये एक्स्ट्रा इनकम जो मिलेगी, जो इसमें क्वालिफाई कर गया, समझ लो उसकी पूरे साल की जो भी आरसीएम से इनकम आने वाली है वो डबल हो जाएगी। तो जो भी रॉयल्टी पे नहीं है वो दोस्त अपना सबसे पहले आज कागज पे लिख लें, कांच पे लिख लें, जून के महीने से पहले पहले रॉयल्टी पे आ जाओ, आपकी इनकम डबल हो जाएगी। इस साल डबल हो जाएगी, तो जो आप लाख रुपए महीने पे मान लो 3 साल में पहुंचना चाह रहे हैं, 4 साल में, वो आपका काम 2 साल में हो जाएगा। यानी कि आपका 50% टाइम उस मंजिल पे पहुंचने में कम हो जाएगा। ये इनिशियल लेवल पे फटाफट काम करने का नतीजा ये होता है। और जो दोस्त रॉयल्टी पे हैं वो फटाफट जून से पहले अपने बी लेग में 5 लाख का बिजनेस यानी कि टेक्निकल के बिजनेस पे आ जाएं, तो वो भी इस ऑफर के अंदर शामिल हो जाएंगे। ये मौका बहुत बड़ा है, इसको चूकना मत। सवाल ये नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि भाई कर तो लूं लेकिन होगा नहीं, यानी कि गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं, जिंदगी में किसी भी आदमी के लिए इससे गंदी और भद्दी वाली गाली नहीं हो सकती जो आदमी खुद को देता है, मेरे बस का नहीं, कर तो लूं लेकिन मेरे बस का नहीं है। उस आदमी को मैं बोलता हूं, शादी की थी, 3 बच्चे पैदा कर दिए, तब नहीं बोला कि मेरे बस का नहीं है। अब उन बच्चों को पालने की नौबत आ रही है, तो जिस भी चीज को उंगली लगाए तो क्या बोलता है, मेरे बस का नहीं है। कमबख्त परजीवी है क्या जो बस का नहीं है? सामान खाना बस का नहीं है क्या उस आदमी के? ये आप पूछा करो, लोगों से बातचीत पूछा करो। राइट, ये पूछना जरूरी है। और किसी भी आदमी हॉस्पिटल में कोई बेहोश है तो उसको जगाने के लिए करंट की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए बीच बीच में छोटा मोटा जो करंट अगर लगे किसी को तो बुरा बांधने की बात नहीं है। राइट, क्योंकि डॉक्टर की जिम्मेदारी है करंट लगाना, ताकि वो पूरा परिवार बाहर खड़ा हो सकता है, होता है कि साहब किसी भी तरीके से हमारे आदमी कोमा में इसको होश में ला दो। राइट, तो हर आदमी का अपना अपना। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने में मत डरिए दोस्त, बल्कि एक जगह खड़े रहने से डरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। ये बात है करीबन 15-16 साल की, जयपुर में, मतलब करीबन 94 में मैं आया था। 15-17 साल हो गए ना, 2001 के आसपास की बात है। बिजनेस भी ठीक ठाक था, आरसीएम मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ ही था उस टाइम पे। एक बड़ा हॉस्पिटल, मेरे क्लाइंट हैं, जब मैं जयपुर में आया था तो उन्होंने 2-4 कंप्यूटर लिए थे, अभी करीबन 1000 कंप्यूटर मेरे वहां पे लगे हुए। उनके स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, 15-17 स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स ऐसे हैं। तो उनका एक बच्चा डॉक्टर, उन्होंने नया नया हॉस्पिटल खोला, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल जयपुर में, टैगोर हॉस्पिटल के नाम से। तो उनके पापा जी जो स्कूलिंग के बिजनेस 16-17 स्कूल चलाते हैं, बच्चा डॉक्टर था तो डॉक्टर बन गया, तो उनके लिए हॉस्पिटल खोल दिया। तो एक दिन वो घर में बैठ के ऐसे बात कर रहे थे, मैं भी साथ में बैठा था। तो डॉक्टर साहब ने पिताजी को बोला कि पापा, मतलब पिछले 7-8 दिन से ना, मतलब खाना भी नहीं खाया हूँ, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, इतना काम है, इतने मरीज आ रहे हैं, बोला मतलब खाना खाने का भी टाइम नहीं है। तो उनके पिताजी ने क्या जवाब दिया? उनके पिताजी किसी जमाने में भेड़ चराते थे और आज अरबों के मालों में, मतलब ये बात बता रहा हूं मैं आपको। तो उनके पिताजी ने बोला, बेटा मैंने जिंदगी देखी है, उन लोगों से पूछो जिनके पास काम नहीं है, उनकी कितनी बुरी हालत है। काम मिलना बुरी बात नहीं है, जो खाली लोग हैं उनसे पूछो कितना खतरनाक जी रहे हैं वो। राइट, तो जिंदगी में जब भी काम का प्रेशर आए, इसको चैलेंज की तरह लेना, और जो उस चैलेंज को झेल गया वो भीड़ से, वो अरबों की भीड़ के पार है। राइट, और ये बिजनेस पूरा का पूरा कॉमन सेंस का है। एक वीडियो देखो आप, कॉमन सेंस क्या होती है।
अब आप देखो, एक आदमी है, उसको आदिवासियों ने पकड़ लिया, पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी होगा, राइट। कॉमन सेंस एक बिल्कुल अलग चीज, इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, राइट। ये जो स्कूल कॉलेज नहीं गए उनके पास भी होती है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे अरबपति करोड़पति ऐसे ही हैं जो कभी जिंदगी में स्कूल कॉलेज नहीं गए। तो कॉमन सेंस का मामला है। अब इसको मालूम है कि इन्होंने इसको पकड़ लिया और वो इसको पकाना चाह रहे थे, पत्थर रगड़ रगड़ के आग जलाना चाह रहे थे, वो आग जली नहीं। तो इन्होंने देखा आग जली नहीं, तो इसको पकाने का मतलब पकाएंगे कैसे, उसको छोड़ दिया, वो फ्री था। अब उस कमबख्त को इतनी कॉमन सेंस चाहिए थी कि उसको सिगरेट नहीं जलाता उस टाइम पे, इसके पास में सिगरेट और लाइटर था। इसने अपनी वो दिखाने के लिए, शान पर दिखाने के लिए, तो देखो तुम कितने गवार हो और मेरे पास सिगरेट भी और लाइटर भी है, उसके मुंह में लगा दी। जैसे आग जलाई उसको आइडिया आ गया, बोला आग तो है, बोला पकाओ साले को वापस। लोग बाग भी लोग तैयार होते हैं, आदमी काम कर रहा होता है, उसके साथ में 4 लोग मिलकर काम करने वाले होते हैं, लेकिन अचानक उस आदमी के मुंह से क्या निकलता है, वो आदमी सामने बैठा है जो उसके साथ ज्वाइन करने वाला होता है, और वो किसी से फोन पे बात कर रहा होता है, हाँ नहीं ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरे बस का तो है नहीं। ये आदमी कोई दूसरा सुन लेता है जो उसके साथ सोच रहा मेरे साथ बिजनेस करूं, वो बोले वो भाड़ में जाए, साले इसको भरोसा नहीं, मेरे साथ क्यों जुड़ू यार, राइट। तो लोग छोटी छोटी ऐसी हरकतें करते हैं जो उनको सपने में भी ध्यान नहीं होता कि वो क्या गलतियां कर गए और किस वजह से। सो ये कॉमन सेंस का बिजनेस है, बिल्कुल अपना 100% प्रोडक्ट यूज का बिजनेस है, प्रोडक्ट शेयर करने का बिजनेस है, अपने घर में डिस्प्ले वॉल खोलने का बिजनेस है, अपना प्रोडक्ट कॉर्नर बनाने का बिजनेस है, और रेगुलर आपने जो फैसला कर लिया उसके ऊपर जो है वो स्टिक रहने का बिजनेस है। इस बिजनेस को करना क्यों है, एक और वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको एक बड़ा रीजन और बड़ा कारण और जिंदगी का नंगा सच आपके सामने आएगा। और आपको इस वीडियो में आवाज सुननी है तो आपके आसपास कोई पंखा अगर चालू है तो उसको बंद कर लो, कोई बाहर की शोर आ रही बंद, क्योंकि इसमें आवाज थोड़ी कम आएगी, आपको सुनने में दिक्कत हो सकती है। तो बड़ी सावधानी के साथ आपके पास शोर वोर हो रहा हो तो उससे थोड़ा सा खिड़की दरवाजा बंद करें और ध्यान से, राइट। पंखा कूलर चालू है तो 1 मिनट के लिए बंद कर लो, है ना, नहीं तो सुनने में दिक्कत होगी। तो मैं प्ले करता हूं, एक बार ध्यान से सुनना, पूरा 2 मिनट का वीडियो है। सो देखो बाहर की दुनिया क्या बोल रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग के लोग नहीं है, तो ये क्या लोगों को बोल रहे कि जब तक आपकी सांस में सांस है तब तक आपको काम करना चाहिए, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का बरकरार रखना चाहिए। लेकिन आरसीएम बिजनेस जो हम आज बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि वो जो चैलेंज वाले दिन उस टाइम आएंगे, वो चैलेंज अभी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आप 5-7 साल आरसीएम में मेहनत कीजिए तो आपके उन दिनों में आपको जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि पैसा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अच्छी मुसीबत के दौर से आपको बाहर निकाल देता है। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं पेंशन की, लेकिन बहुत बड़ा दुनिया जो है आज भी जो है कोमा में है, उनको लगता है सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो मेरे को पेंशन मिल जाएगी। गलतफहमी में जी रहा भाई, गलतफहमी में जी रहा, बाहर निकला कोमा में, बेहोशी से बाहर निकल। 2004 के बाद से किसी भी सरकारी नौकरी में कोई भी पेंशन नाम की चीज नहीं है। तो जैसे प्राइवेट नौकरी होती है वैसे सरकारी नौकरी आज की तारीख में बस पेंशन है तो सिर्फ और सिर्फ आर्मी के पास है आज की तारीख में, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। तो जो अगर कोई आदमी बेहोशी में जी रहा है तो वहां से भी निकल ले बाहर। और अगर रिटायरमेंट के बाद देश दुनिया मतलब जैसे मर्जी आपको जो अपना आने वाली जिंदगी अगर जीनी है तो आज आप आरसीएम बिल्ड करना शुरू कीजिए। तो एक टाइम पे एक दिन आएगा जब आप हर महीने रोजाना देश विदेश की अपनी पत्नी के साथ यात्राएं कर सकते हैं और आपको पैसे की कोई टेंशन नहीं होगी। अभी तो हमारे आरसीएम में मतलब 20-20, 25-25, 30-30 साल के करोड़पति के अरबपति होने वाले लोग बाग, जिन लोगों को 18 साल की उम्र में आरसीएम बिजनेस मिल गया था, मेरे को तो 33 साल की उम्र में मिला था, प्रहलाद सर को भी इसी उम्र में मिला होगा आरसीएम बिजनेस, राइट। तकरीबन हमारी ऑलमोस्ट सेम एज है। सो अब जो लोग आज 18-20 साल के जो इस प्रोग्राम में जो इस बात को देख रहे हैं, भाई साहब आज शुरू हो जाइए, जब तक आप 30 साल के होंगे ना आप राज करेंगे। सवाल ये नहीं कि कितनी तेज बढ़ रहा है, कितनी कम बढ़ रहा है, कितना क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये है अगर आप काम करते रहे तो इस काम को करने के एक्सपर्ट। आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल और कंप्यूटर चलाना चैलेंज ही नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन इस मीटिंग में जो भी 40-50 साल के लोग बैठे होंगे उनको मेल करने में चैलेंज है, लैपटॉप ऑन करने में चैलेंज है, टाइप करने में चैलेंज, कितना बड़ा चैलेंज है। लेकिन आजकल के जो बच्चे 5-7 साल के उनको तो चैलेंज है ही नहीं ना। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है 20 साल बाद जो आएगी उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग चैलेंज नहीं होगा, वो दिनचर्या का हिस्सा होगा। लेकिन जो माँ बाप आज इसको एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके देंगे और एक ऐसा काम करेंगे कि 10 पीढ़ी के दादा होंगे घर में, लेकिन फोटो उसका लगेगा जो आरसीएम बिजनेस बिल्ड करके गया होगा, फोटो उसका लगेगा। ध्यान रखना इस बात का, राइट। महाराणा प्रताप जी के बाद आज तक की पीढ़ियों में पता नहीं कितने दादा आ गए, लेकिन फोटो महाराणा प्रताप जी का लगाया हुआ घर में, बीच वाले दादा गायब हैं सारे के सारे, राइट। सो भागना तो पड़ा दोस्त, चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो, राइट। और
जो है ना, जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन उसमें बीच में जो समय है, अगर आप 5-7 साल उसमें भाग लेते हो तो दोस्त ये आपका जन्मों जन्मों का काम खड़ा हो जाता है। और जिन भी लोगों को थोड़ा सा भी पढ़ने का शौक है, थोड़ा सा भी पढ़ने का शौक है, या थोड़ा सा भी किताबें निचोड़ने का शौक है, या थोड़ा सा भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये एक स्लाइड है, इसके ऊपर 2 मिनट में आपको बताता हूँ। किताब आपको मिलेगी बाजार में, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के नाम से, राइट। रिच डैड पुअर डैड भी मिलेगी, कई सारी किताबें इनकी, है ना। अपना क्या बोलते हैं, रॉबर्ट कायसाकी की। ये क्या बोलते हैं, इस स्लाइड को 2 मिनट में एक बार देखो आप, जिनको पढ़ने लिखने का शौक है इस बात को समझे, बहुत ही खतरनाक चीज है, राइट। आप नेटवर्क के बिजनेस में है, क्यों है ये कारण अगर आपको समझ आ गया, जिंदगी में कोई माइका लाल आपको थका नहीं सकता, और जिंदगी में कोई माइका लाल 1000 नेगेटिव लोग चारों तरफ बैठ जाए ना, तो आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। अगर ये जानकारी ब्रेन में है तो कोई आपको थका नहीं सकता और कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकता, आपके मिशन से आपको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि आपको पता होगा आप क्या करने जा रहे हैं, राइट। नहीं तो ज्वाइन करते ही लोग क्या बोलेंगे, फंस गया, कर लिया, ओहो, आहा, मैंने भी किया था, कुछ नहीं हुआ। ये सारे वही है जिनको फ्री में एक ही रात में करोड़पति बनना है। ये शब्दावली उन्हीं की है, राइट। तो उनको बैठे बैठे चाहिए, तो परजीवी कैटेगरी हो सकती है वो। नाउ यहां पर देखिए 4 खाने बने हुए, एक में ई लिखा हुआ, एक में एस, एक में बी, एक में आई। ई मतलब एम्प्लॉय, यानी कि वो लोग जो नौकरी करने वाले, उनको इस डब्बे में रख दिया, राइट। दूसरा है एस, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, छोटी मोटी किराने की दुकान खोल ली, पंचर की दुकान निकाली, कंप्यूटर की दुकान खोल ली, अकेले बैठे हुए रिपेयर शिपेयर कर लिया, राइट। चलिए, ये हो गए, ये दोनों लोग जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है, बीच वाली लाइन के इस तरफ वाले, लेफ्ट हैंड साइड वाले, ये कभी भी अमीर नहीं होंगे। अमीर होंगे तो राइट हैंड साइड वाले। राइट हैंड साइड वाले कौन है? वो लोग जो बिजनेस करते हैं, जो बड़े बिजनेस के मालिक हैं। बड़ा बिजनेस कौन सा हुआ? वो आदमी जो बिजनेस है, जिसने 100, 200, 500 लोगों को रोजगार दिया है और वो एक सिस्टम में काम करता है। तो अब ये उसके वो 10-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना देश विदेश चले जाए तो उसकी फैक्ट्री यूं क्यों चलती रहती है? क्योंकि मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वर्कर और ये सब कुछ उसने सिस्टम डेवलप किया होता है उसकी एब्सेंस में भी, राइट। ये सारा काम चलता रहता है। तो ये जो बड़े बिजनेस के मालिक है, ये बड़ा पैसा कमाते हैं दोस्त, वो अमीर बनता है। वो अमीर नहीं बनता जो किराना दुकान खोल के बैठा है। वो तो किसी और की नौकरी करने के बजाय खुद की नौकरी कर रहा है। कहीं और जाके 10,000 रुपए नौकरी करेगा, अपने घर में किराना दुकान खोल के 11,000 रुपए वहां से कमा रहा है। बस इतनी बात है। और बस ये बोलता है कि बस ऊपर वाला रोजी रोटी दे रहा, अपनी मर्जी के मालिक है, अपनी मर्जी के। जिस दिन घर में किसी को कोरोना होगा ना, तो जितना भी बचाया 5 साल का सारा निकल के हॉस्पिटल ले जाएगा, राइट। चलिए आगे देखिए, आई क्वाड्रेंट। आई क्वाड्रेंट कौन है? जो लोग बड़े बिजनेसमैन हैं, उनमें से भी कुछ लोग होशियार हैं। तो वो जितनी भी कमाई करते हैं, उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा 80-90% पैसा वो आई क्वाड्रेंट में निवेश कर देते हैं। यानी कि पैसा कमाने के लिए पैसे को निवेश करते हैं। फिर 10, 15, 20 साल बाद एक दिन ऐसा आता है कि वो जो आई क्वाड्रेंट में जो उसने पैसा निवेश किया हुआ है, ये पैसा उसकी बाकी जो बिजनेस की इनकम है उस सब पे भारी पड़ता है। टाटा जी को रिटायर हुए वर्षों हो गए, कंपनी से तनख्वाह नहीं लेते, चेयरमैन पद भी छोड़ दिया है, लेकिन टाटा जी आज भी 1500 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ जब चाहे किसी भी स्थिति में देश को मदद कर देते हैं। वो पैसा कहां से रहा है? वो आई क्वाड्रेंट से आ रहा है उनके पास, राइट। कमा तो बी बिजनेस से उन्होंने लिया, क्योंकि वो तो सैलरी लेंगे ना वहां से, तनख्वाह पहले भी तनख्वाह लेते थे, आज भी तनख्वाह लेते हैं, राइट। कुछ शेयर्स के रूप में, बाकी चीजों के रूप में। अब यहां पर देखो, आर से हमारे लिए कितना बड़ा मौका है। हम चाहे नौकरी करने वाले हो, हम चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी हो, समय हमके पास है। वो समय लगा के पार्ट टाइम आप बिजनेस शुरू करें। आरसीएम में एक आदमी ज्वाइन करता है, अपने घर की खरीदारी करता है, जो उसने करनी ही करनी है, फिर 2 लोगों को बताता है, फिर 2-4 को बताते हैं, फिर आप उनको मीटिंग में लेके आते हैं, सेंट्रलाइज मीटिंग में लेके आते हैं, उनको कोर जो 6 बेसिक्स है वो आप बताते हैं, 8 कोर स्टेप्स है वो आप बताते हैं, 7 कार्डिनल रूल्स हैं वो आप उनको बताते हैं। वो डुप्लीकेशन बनता है, धीरे धीरे आप रोल्टी पे आते हैं, टेक्निकल पे आते हैं। अपना खर्च आप अपनी तनख्वाह से, अपनी दुकान से चलाते हैं। आरसीएम की जो इनकम आती है, उस इनकम को यूं का यूं सीधा 100% आप अगले 20 साल के निवेश करते चले जाओ। धीरे धीरे आप टेक्निकल पे आओगे, धीरे धीरे आप एमराल्ड पे आओगे, स्टार एमराल्ड पे आओगे, रूबी पे आओगे, स्टार रूबी पे आओगे, लाखों रुपए महीने के। ये 20 साल आप इस पैसे को, आई क्वाड्रेंट को छेड़ो मत। पिछले 20 साल से मैंने यही किया, और जो भी पैसा मेरे को आरसीएम बिजनेस से मिला है, वो मैंने एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर्स वाला बिजनेस है, उससे मेरे घर का खर्चे वर्चे सारे कुछ आराम से, और उसमें से भी पैसा बच जाता है। तो आरसीएम की इनकम में मेरे को जिंदगी में कभी जरूरत पड़ी नहीं। तो उस पैसे को पिछले 20 साल से मैंने आई क्वाड्रेंट में रखा। आज की तारीख में हालत क्या है? आज अकेला बगैर वो पैसा मुझे कमा के देता है साल के करोड़ों, जितना पैसा बाकी तीनों क्वाड्रेंट कमा के नहीं देते। ये बड़ा मैजिक है। लेकिन अगर मैं आरसीएम नहीं करता,
तो ये फार्मूला फिट होता ही नहीं, ये फार्मूला जिंदगी में मेरे लिए काम करता ही नहीं है। तो आप ये मत देखो किसके साथ लाल अप्लाइन है, पीली अप्लाइन है, ये अप्लाइन है। अरे भाई, मेरे माँ बाप के माध्यम से मैं इस दुनिया में आ गया, आने के बाद मेरे को क्या करना है ये मेरा फैसला है ना। तो आप भी किसी न किसी अप्लाइन के माध्यम से, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, किसान है, लेडी है, औरत है, गरीब है, अमीर है, कैसा है, क्या है, उसके माध्यम से आपको आरसीएम मिला है और सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। अब इस सिस्टम को अपने लिए काम कराना, जो वॉरियर होगा, जो योद्धा होगा, वो काम करा लेगा, और जो पैरासाइट होगा वो बैठ के बोलेगा मिल तो गया है, कोई कुछ कर दे तो मेरा कुछ हो जाए। ये पैरासाइट की जुबान की निशानी है। हमें तो लोग वो मुंह से क्या बोल रहा है यही से पकड़ में आता है कि भीतर में इसके क्या चल रहा है। ये बड़ा अजीब सा बिजनेस है। और लोग फिर बहाना बनाते हैं खरीदारी करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, देश में हर एक के पास पैसा है। कमाल की बात है, ना तन पे कपड़ा है ना सर पे जामा, अर्थव्यवस्था बचाने निकल पड़ा है सुदामा। जो लोग बोलते हैं मैं आरसीएम ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं है, एक दिन की मोहलत देते हो, कोरोना काल में 2 घंटे के लिए दुकान खुली है, साला पूरा घर लाके भर लेते हैं। ये पैसा आता कहां से है? पैसा है लोगों का, लेकिन आदत बोला मजा लेना है। उनको नहीं मालूम पैसा उनका मजा ले रहा, उनको नहीं मालूम पत्नी के गहने बेच बाच के परिवार का खून पी रहा, अपने बच्चों का खून पी रहा, उसको पता ही नहीं है। अरे भाई, अमीर लोग भी पीते हैं, लेकिन अमीर लोग अगर 1000 रुपया कमाते हैं तो 5 रुपए की पीते हैं। और ये गरीब आदमी में फर्क क्या है, वो 100 रुपए कमाता है दिन के तो 200 रुपए की पी जाता है। फर्क सिर्फ इतना ही है। अगर आदमी अपने पे 20 साल का एक प्रतिबंध लगा देना, भाई साहब जिंदगी में कोई कमी नहीं है। रेपुटेशन बदलेगी, ब्रांड बदलेगी। अभी तो ऐसे लोगों की इमेज क्या बनी है मोहल्ले में, बेवड़ा, वो बेवड़ा आ रहा है, वो बेवड़ा कोई आरसीएम कर रहा है, कौन ज्वाइन करेगा उसके साथ? कोई करेगा नहीं, क्योंकि ब्रांड इमेज पिटा हुआ है। जिस आदमी की उसकी पत्नी उसका बाप इज्जत नहीं करता, वो आदमी कोई धंधा करने निकल जाए, कोई बिजनेस करने, आपको क्या लगता है लोग उसका आरसीएम कर लेंगे? मरे ही नहीं करेंगे। सो पहले इस बिजनेस में सबसे पहले आप ब्रांड हैं, सबसे बड़े प्रोडक्ट आप हैं, इसलिए आपको खुद का तो अमीर बनना, तो नेट पैसिव इनकम और नेटवर्क आपको बनाना ही होगा। ये सारा काम ये माध्यम है, ये माध्यम है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं मरते दम तक। और इसमें आधे प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो जिंदगी में आपका न्यूट्रीचार्ज सीरीज ले लो, गामा ओरिजिनल ले लो, हेल्थ गार्ड ले लो, ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस घरों में आ जाए उनको जिंदगी में हॉस्पिटल का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़े। राइट, बीमारियां घर में नहीं आएंगी। राइट, इससे बड़ा क्या इनाम चाहिए यार किसी आदमी को? बस बीमारी एक ही है, आरसीएम पैसा देवे तो मैं खरीदूं। साले वो जो पड़ोस की किराना की दुकान वाला है वो तेरे घर में पैसे देता है या तू उसको देता है ना? ये बीच बीच में मेरे मुंह से कई बार साला वर्ड निकल जाता है, अदरवाइज मत लेना। हमारी भाषा में इंजीनियरिंग कॉलेज में आदत पड़ गई थी, जो जिगरी दोस्त है ना, जो हम बिल्कुल क्लोज दोस्त हैं, आपस में एक दूसरे को साला कह के संबोधित, तो तकिया कलाम है। राइट, तो तकिया कलाम है, कोई अदरवाइज मत लेना, कोई है ना, कोई बेफालतू बोले तो कदम जी तो बीच में साला साला बोल देते हैं, साला मतलब जिगरी दोस्त। राइट, हाँ, नहीं तो लोगों को इतनी सी बात का मच्छर काट जाता है। और नाना पाटेकर जी का डायलॉग है, साला एक मच्छर एक आदमी को कर देता है ना, पता नहीं क्या क्या कर देता है, एक मच्छर यूं यूं कर देता है। तो आदमी, लोग बाग भी इसमें छोटे छोटे मच्छरों की वजह से मरते हैं, अदरवाइज राइट बिजनेसमैन को मच्छर असर नहीं करता। नौकरी पैसा और जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो 24 घंटे मूछें ऊंची करते हैं, उनको 24 घंटे मच्छर काटते हैं, हर बात पे ही मच्छर काटेगा। राइट, और इस बिजनेस में जिसके पास वो कारण फार्मूला मौजूद है और जिसको कंपाउंडिंग मौजूद है, ये आदमी आज नहीं तो कल इसके खानदान में कोई ना कोई तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वो इतिहास बनाएगा। और बाकी दुनिया में भी वो कौन से बिजनेस में क्या खतरनाक काम करेगा, बस शर्त एक ही है, उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की नॉलेज होना चाहिए। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, बहुत ध्यान से, आसपास कोई नॉइज हो रही हो तो उसको बंद करके बड़े ध्यान से इस वीडियो को समझने की कोशिश करना। कि कवि है, वो जब कविता सुनाता, राजा उससे इनाम मांगता है, बोलता है इनाम ले ले, वो बोलता कुछ नहीं, एक चावल का दाना चेस वाले पे, अगले खाने में 2 और 4 ऐसे रखना। राजा ने बोला कि बस ये इतना ही, वो इतना घमंड में चूर है, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या मांग रहा है। और पूरे दरबारी सब मतलब उन्होंने बोला कि पागल है कवि, इसको कुछ मांगना नहीं आता। थोड़ी देर बाद उसको होश आता कि साला ये तो मेरे को पता नहीं था क्या था। यही हालत लोगों की, लोग कोमा में जीते हैं। राइट, तो किस दिन जागेंगे? इसलिए गुरुदेव बोलते जो जागा कोई भी अभागा नहीं है, कमबख्त अभी जागा नहीं है। बस इतनी सी बात है। हर आदमी के भीतर हनुमान बैठा है, जगाने के लिए एक जामत की जरूरत होती है। सो वापस में एक मेरा ये वीडियो देखिए आप 1 मिनट के लिए, 2-3 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो एक कवि हुआ करता था, उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया।
पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। बस हमें भी इस कवि जितना चतुर होना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है कंपाउंडिंग का जो मौका देता है, एक टाइम तक तो आपको जोर लगेगा टेक्निकल तक आने में, लेकिन उसके बाद जो कंपाउंडिंग का खेल शुरू होगा ना ये आपको पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम देता है। अनकंट्रोलेबल बिजनेस हो जाता है आपका, राइट। और मेजर चेंजेस जो है दुनिया में, प्राइवेट नौकरियां तो खत्म होगी, फार्मिंग कुछ बढ़ रही है, लेकिन नेटवर्क का जो मेजर चेंज है, जो सबसे बड़ा चेंज इस कोरोना काल में, जो आने वाले 5 साल में नेटवर्क का सबसे बड़ा मेजर चेंज आ रहा है। बस बदलाव का समय, जो नहीं बदलेगा दुनिया उसको इस तरीके से बदल डालेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले जो भारत देश में है, फार्मिंग और नेटवर्क। प्राइवेट जॉब 12% लोग हैं जो प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करते हैं, 6% लोग हैं जिनके पास सरकारी नौकरी है। 6% से ज्यादा सरकार कभी नौकरी दे नहीं पाएगी और जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, सब लोग सामान लेंगे और हर आदमी को इनकम की जरूरत है। तो बहुत बड़ा मौका हर एक आदमी के पास है और अगले 10 साल में बहुत बड़ा मौका है। तो इस लॉकडाउन में 2 चॉइस है, वीडियो गेम खेल लो, मोबाइल पे लगे रहो, फिल्में देख लो, उल्टी पुल्टी बातें कर लो, और दूसरा है उसी टूल का काम में ले लो, आरसिम के ऊपर ऐप डालो, वीडियो लो, यूट्यूब चैनल के ऊपर हर प्रोडक्ट के वीडियो हैं, न्यूट्रीचार्ज की साइट पे, आरसिम की साइट पे, मेरा जो चैनल उसमें भी 2-2, 5-5, 10-10 मिनट के बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट के वीडियो जो आप 2 मिनट में किसी को बता सकते हैं, वो सब मौजूद है। अपने अपने टूल्स को काम में लो, लोगों को बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, सिखाइए मत, इन्फॉर्मेशन दीजिए, राइट। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, दूसरे आदमी को बोलते हैं आजा मैं तेरे को सिखाता हूँ क्या होता है। जैसे आप बोलते सिखाता हूँ, वो वही बैक गियर मारता है, बोला साले तेरे से सीखूंगा। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि हाँ आओ मैं जानकारी मिली, वो यार जानकारी देता हूँ तेरे को, जानकारी बताता हूँ यार मेरे को क्या मिला, बोलता अच्छा तेरे को जानकारी मिला, बता 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 बता, यहाँ पर वो उसको रिसीव करेगा, राइट। ये कॉमन सेंस का मामला है। लोग इतने होशियार हो जाते हैं, ज्वाइन करते ही वो लेक्चरर बन जाते हैं और सामने वाले की हत्या कर देते हैं अपने एक सेंटेंस की वजह से। सो ऑलवेज टेक केयर, अप्लाई कॉमन सेंस। 2020 भी निकल गया, 2021 भी निकल जाएगा, मर्जी आपकी है, निकलने देना है नहीं निकलने देना है। बस ध्यान ये रहना चाहिए, इस वक्त गुस्सा आना चाहिए, और इतना गुस्सा आना चाहिए, सही समय पे गुस्सा आना वरदान बन जाता है। ध्यान रखना आप उस बात को। भीष्म पितामह को आप जानते हो और आप जटायु को भी जानते हो, दोनों महाभारत के कैरेक्टर हैं। भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पे क्रोध नहीं किया। जब चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तो उस टाइम उनको क्रोध करना चाहिए था। वो काबिल थे, लायक थे, सबसे बड़े योद्धा थे, सबसे बड़े सीनियर थे, सबसे बड़े बुजुर्ग थे, सब कुछ था, लेकिन उस वक्त उन्होंने गुस्सा नहीं किया, राइट। इसलिए उनको अंतिम समय में तीरों की सैया मिली, तीरों के ऊपर लेटे वो। और जो जटायु था जिंदगी भर, राइट, उन्होंने जटायु जो गिद्ध मतलब पक्षी जो होता है ना, अब पक्षी तो पक्षी वाले काम करेगा, जंगली पक्षी, उन्होंने एक ही काम किया
बस जिस टाइम पे रावण सीता जी का हरण कर रहा था उस टाइम पे उन्होंने गुस्सा किया, तो परिणाम स्वरूप एक को भगवान जी की गोद मिली और एक को। सो वेद ये कहता है क्रोध तब पुण्य बन जाता जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब भी पाप बन जाती है जो धर्म और मर्यादा को नहीं बचा पाती। तो हम सब लोगों को भी, अगर हमारा परिवार है, मम्मी है, पापा है, बच्चे हैं, उनको कल को अपना दिन अच्छे और अपना स्वास्थ्य अच्छा देना चाह रहे हैं तो गुस्सा आना चाहिए कि बाजार की जो मिलावटी व्यवस्था है उसके खिलाफ अगर गुस्सा नहीं है तो भाई साहब फिर खून की जगह कुछ और हो सकता है। डाउट है थोड़ा सा। लक्ष्य को तय करें और जो आपको दिखाई देगा इस पूरे बिजनेस में, पूरे मार्केटिंग प्लान में, पूरा काम करते वक्त ठीक उसी तरीके से वैसा ही पिक्चर, वैसा ही बिजनेस का आपका निर्माण हो जाएगा। ये एक पेंटर बाबू हैं जो पेंटिंग बना रहे हैं, सामने एक लड़की खड़ी है, उसकी पेंटिंग बनाई तो गोल गोल चक्का बन गया इसके पेंटिंग के ऊपर। ये हुआ कैसे? तो पेंटर को देखोगे तो कौन है, पता चला एक जिराफ है। तो जिराफ की गर्दन देखो कहां गई हुई, आसमान में गर्दन है। तो आसमान से ये लड़की को देख रहा है, तो ऊपर से देखेगा तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं बच्चे वो समझ जाएंगे, आसमान से देखेगा तो लड़की तो दिखाई दे नहीं रही, लड़की का टॉप दिखाई दे रहा है। तो जो दिखा वैसा इसने ड्राइंग बना दी। तो लोगों को भी जैसा बिजनेस दिखाई देगा, दिखाई क्या दे रहा है, जो दिमाग में है वैसा ही नक्शा बनेगा कागज के ऊपर। तो इस बिजनेस की बड़ी तस्वीर पे देखिए, वो अठन्नी चवन्नी, रेट कम ज्यादा, साबुन बाजार, महंगा सस्ता, लोग यहीं पर उलझे रहते हैं। तो छोटी सी तस्वीर नजर आती है उनको। बड़ी तस्वीर जब तक नजर नहीं आएगी जिंदगी में बड़ा काम खड़ा होगा नहीं और बड़ी बात करोगे नहीं। कड़वा सच है, लॉकडाउन में कुछ लोग ठीक ठाक जी रहे होंगे, लेकिन बहुत लोग हैं अपने घर के बच्चों के गुल्लक भी फोड़ दी, उसमें 2 रुपए भी नहीं निकल रहे। ऐसे इस समय पे इन लोगों की मदद जो करेगा, हम मदद करने के बिजनेस में है, जो आदमी इन लोगों की मदद करके इनको इनके पैरों पे खड़ा करेगा ना भाई साहब, सबसे बड़ा पुण्य है ये। जो इस बिजनेस के माध्यम से, जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्त हमेशा बनाइए। जिंदगी में आप कितने भी पिन अचीवर बड़े हो जाएं, रोल्टी, टेक्निकल, एमराल्ड, रूबी, सफायर, डायमंड, जो मर्जी बन जाए, जिंदगी में राजा बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी हो जाए, जिंदगी में 2-4 अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जंगल के राजा को भी एक दिन मदद की जरूरत पड़ती है। कितना भी बड़ा राजा हो जाए, कैसे भी किस्म का हो जाए, किसी भी देश का हो जाए, अच्छे दोस्तों की जरूरत जिंदगी में हमेशा। इसलिए अपलाइन के साथ अच्छा व्यवहार, क्रॉस लाइन के साथ आपका निस्वार्थ अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। जिस दिन कोई काम नहीं आएगा उस दिन आपकी कोई ना कोई अपलाइन आपके ऐसा काम आएगी जो जिंदगी में आप याद रखोगे कि यार उस दिन जो है अपलाइन ने इस टाइम पे ये गाइडेंस दिया या इस तरीके से मेरे को ये बोल के बचाया। राइट। सो एक क्लिप दिखाता हूं आपको, आप ये 1-1.5 मिनट की क्लिप को देखिए। जंगल का राजा है, अकेला घूम रहा है और इसके साथ क्या हुआ, 10-20 कुत्तों ने घेर लिया इसको, लक्कड़ बग्गों ने। और मेरा बीच में उंगली लग गई। Over 20 of them. मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने के चक्कर में गलत की होगी। को भी मदद की जरूरत पड़ती है और जिंदगी में अच्छी जोड़ियां बनाएं। धोनी और कोहली मिल जाएं तो बड़ी से बड़ी टीम को हरा देते हैं। आप भी अपनी अच्छी टीमें बनाएं, अच्छी जोड़ियां बनाएं। ये जोड़ियां मिलके एक दूसरे की, जिस तरीके से टीसी सर और बीसी सर की जोड़ी है ना, राइट, इस किस्म की जोड़ियां जिस एरिया में, जिस शहर में होंगी, ये जोड़ियां कमाल कर देती है। तो आप अच्छी दोस्ती हर जगह पे और अच्छे रिलेशन बनाइए, जिंदगी में बहुत काम आएंगे। और चलते चलते मैं आपसे इतनी बात कहूंगा, जब भी लोगों को समझ में आता है तो जो आखिर में लोग जो बात ढूंढते हैं वो ढूंढते हैं कि हाँ बस अभी नवरात्रे चल रहे हैं, अभी ये चल रहा है, अभी कनागत चल रहे हैं, अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, कल करूंगा, मंगलवार को करूंगा, शुक्रवार को करूंगा, शनिवार को करूंगा, बस 3 दिन बाद शुरू करूंगा, अगले महीने। इंसान बगैर मुहूर्त के पैदा होता है और बगैर मुहूर्त के मर जाता है। मौत मुहूर्त देख के नहीं आती। लेकिन एक कमबख्त आदमी ऐसा है जो जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में पड़ा रहता है। जो भी करेगा शुभ मुहूर्त में करेगा। अबे तू पैदा हुआ तब मुहूर्त नहीं था, जब तू मरा तब मुहूर्त नहीं था। तो हर वक्त 24 घंटे जिस वक्त काम मिले, जो आदमी बिजनेसमैन काम देखता है उसको कर डाला। तो बिजनेसमैन कभी मुहूर्त नहीं देखता। जो नौकरी पेशा आदमी वो 24 घंटे मुहूर्त के चक्कर में पड़ा रहता है। और घर में घोड़ों की तस्वीरें लगाने से अच्छे दिन नहीं आएंगे। सवेरे उठ के घोड़ों की तरह दौड़ेंगे तो अच्छे दिन 4 दिन में आ जाएंगे। लेकिन लोगों को सारी चीजें समझनी है। जब काम करने की बात करोगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। लोगों को फफूंद समझ में आती है,
टोना टोटका समझ में आता है, ताबीज समझ में आती है, राख की पुड़िया समझ में आती है, भभूत समझ में आती है। लोग इनके पूरी बहुत बड़ी तादाद जो इनके पीछे पड़ी रहती है। एक आदमी ससुराल जा रहा था, उसके रास्ते में चप्पल जूता टूट गया। उसने देखा कोई उठा ले जाएगा, तो एक पेड़ पे जाके टांग दिया उसने और बोला कि यहाँ पर जो जूता टांगेगा उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो उसको लगा किसी ने मन्नत के लिए टांगा हुआ है। दूसरे ने पढ़ा, उसने भी टांग दिया। तीसरे ने पढ़ा। 10-5 दिन बाद वो वहां से वापस आया ससुराल से, तो पता लगा पूरा पेड़ ही जूतों से भरा हुआ है। जो भी सड़क पे आता गया जाता गया टांग दिया, और एक दिन लोगों ने जूते टांग टांग के उस कमबख्त पेड़ को सुखा दिया। तो लोग ऐसे ही हैं, मतलब भेड़ चाल लोगों को अच्छा मन्नत, मतलब बगैर कहे मिल जाए, यानी कि परजीवी के गुण जिसको अंदर है उसको ये बस मन्नत पूरी हो जाए, जूता टांग दे मन्नत पूरी, राइट। उसको काम पे भरोसा नहीं है, तो वहां से पता लगता है कि उसका पॉजिटिव रहे, बी मोटिवेटेड, नेवर अलाउ ऐसे लोगों के बीच में मत रहिए जो आपके ड्रीम्स को किल कर दें, आपको खत्म कर दें। मूड खराब जैसी बात जिंदगी में करना मत। अब्दुल कलाम आजाद साहब बोलते हैं, अगर आज मूड खराब है तो जवानी बीतने के बाद बुरा वक्त खराब हो जाएगा, जब तक मरोगे तब तक बुरा वक्त ही रहेगा। इसलिए मूड को बहाने बनाना बंद कर दिए। सवेरे 5 बजे बारात में जाना है, हवाई जहाज में जाना है, ट्रेन में जाना है, कभी किसी की नहीं छूटती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवेरे 5 बजे उठ के अपने सपने पूरे करने के लिए कोई काम करना है, सवेरे 8 बजे उठ के कोई ट्रेनिंग मीटिंग में शामिल होना है, तो बोलेंगे कि मेरा तो 9 बजे उठेगा। तो ये सिर्फ माइंड सेट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सो हर काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। चॉइस आपकी है, मर्जी आपकी है। यही मेरी बातचीत खत्म होती है। ये छोटी छोटी चीजें आपदाएं, इसलिए यहां पर लिखा है आपदाएं अपने आप घटित नहीं होती, वे लगातार नकारात्मक गतिविधियों का नतीजा होती है। आरसीएम भी उनका बिल्ड नहीं होगा जो लगातार बहानों की श्रृंखला चलाएंगे। और चमत्कार, जो लोग लाखों कई लाख रुपए महीना आरसीएम बिजनेस में कमा रहे हैं, उनके चमत्कार क्यों हुए? क्योंकि लगातार छोटे छोटे काम, छोटी छोटी मीटिंग, अपनी टीम में डुप्लीकेशन और अपनी हर मीटिंग को प्रमोट करके और अपना 6 बोर ये बेसिस और कोर स्टेप्स पे अपनी टीम को डुप्लीकेट किया, और धीरे धीरे सिस्टम ने उसकी जो है कंपाउंडिंग ग्रोथ लाके दे दी और वो चमत्कार में कन्वर्ट हो गया। इसलिए छोटी छोटी चीजें आपके 5 साल के चमत्कार में कन्वर्ट होने वाली है, और छोटे छोटे बहाने 5 साल की विपदा में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो आपको विपदा लेके आनी है घर में या चमत्कार लेके आना है, ये फैसला आपका है। आप बस मेरी आज की यही बातचीत आपके साथ ही, उम्मीद है किसी एक दोस्त को भी अगर आज कुछ फायदा हुआ हो, तो मैं समझूंगा आज का जो समय है ये मेरा जो है वो क्या बोलते हैं सफल हुआ आपके साथ मिलना। इन्हीं बातचीत के साथ आज की यहाँ की मेरी बातचीत को मैं विराम दूंगा, और आज की मीटिंग को समाप्त करने के लिए उसकी घोषणा कर लेके वापस हम अपने होस्ट के पास चलते हैं, अंशुमान जी और किशन जी जो आज के हमारे होस्ट हैं। थैंक यू सो मच। किशन जी जी सर, क्लोजिंग करें कल न्यूट्रीचार्ज ट्रेनिंग के बारे में भी। हाँ, वो कल की इंफॉर्मेशन दे देना सर। हाँ, कल की जो मेरा बेटी मेरा अभियान का जो मीटिंग होगा कल बहुत शानदार रहेगा और जानदार, वो अभी ऑफर भी चल रही है बहुत सारी चीजें, और सर का जो बिजनेस का जो अभी बताने का जो तरीका था रोज ही रहता है, और आज ब्लास्ट कर देंगे सर पूरी की पूरी टीम। जो जिस तरह से आपने बताया है कि जो 2 बोले होती है, जो एक परिवार की और दूसरी जो हेल्थ की, ये दोनों बोलों की आज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को जरूरत है। तो आज हम इसके ऊपर बहुत बड़ा कमाल और मिरेकल करेंगे सर। बहुत शानदार रहा आज का प्रोग्राम। और अगले संडे को जो मीटिंग होने वाली है वो प्रमोद जी गुलाटी की है शायद, अभी मेरे हाँ बिल्कुल सही है, कंफर्म है। हाँ कंफर्म है। प्रमोद जी गुलाटी एक बहुत शानदार जो टीचिंग प्रोफेशन से है और हरियाणा से है, और बहुत ही शानदार लीडर है। उन्हें मीटिंगों की बहुत शानदार होती है उनकी मीटिंग, और ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, और कल की पहले सोमवार की भी हम बहुत शानदार तैयारी करें। तो इसी के साथ सर मीटिंग का आज रामानंद जी सर। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe our channel.